इसका शीर्षक है वह जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है, और वही ईश्वरीय चंगाई सभा की भी अगुवाई करेंगे। आइए हम एक्टिंग सीनियर पास्टर की को हेलो बोलेंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया। धन्यवाद आपकी गवाही के लिए डेकनस यनवाहा। धन्यवाद जी सीएन मानवीय मैगजीन को बनाने के लिए। आज का जो संदेश है वो इस प्रकार से है, जो उनका जो सपना था, जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं तो हम उद्धार और यहाँ तक कि हम चंगाई को और उत्तर को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इन चीजों को ढूंढे जिनके लिए आपको पश्चाताप करना है, और आप पिता परमेश्वर से मिल सके और आप उमड़ते हुए उत्तरों को प्राप्त कर सके। आइए मैं फूलों की भेंटों की आप बताती हूँ जिन्होंने फूलों की भेंटों को अर्पण किया है। मेरा जो बेटा है वह उसने एक जो जलती हुई रोड है उससे चंगाई को प्राप्त किया था। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पवित्रता के वचन के लिए जो हमारे सीनियर पास्टर के द्वारा प्रचार किया गया, और प्रार्थना के लिए जो हमारी मिसेस बोकनेमली करती हैं। हम बदल जाएंगे प्रेम के सामर्थ्य के साथ। हम और भी ज्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वासयोग्य होंगे। हम और भी ज्यादा स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ते हुए जाएंगे। 성탄 전야 행사는 어떻게 준비되는지 궁금하실 것 같아서 오늘 매거진에는 예고 आप सोच रहे होंगे 드렸습니다. 이번 성탄 कि जो क्रिसमस का जो इवेंट है वो किस तरह की तैयारी होगी उसकी। 주님께 찬양으로 영광 돌려드리는 행사 क्रिसमस ईव के जो अब आने वाला है, हम पिता परमेश्वर को महिमा देंगे अपनी स्तुति के द्वारा। यहाँ तक कि हम एक साथ नहीं इकट्ठे हो पाएंगे स्तुति के लिए, परंतु हम अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपने पूरी इच्छा से मैं आशा करती हूँ कि आप स्तुति करेंगे मेरे साथ उस समय क्रिसमस के दिन पर। अब जो क्रिसमस का समय है वो नजदीक आ रहा है। यह दिसंबर का जो महीना होता है वह बहुत ज्यादा खुशी और आनंद का महीना होता है। और जब मैं आपको संदेश का प्रचार करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप उन चीजों को ढूंढ पाए जिनके लिए आपको पश्चाताप करना है। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको इस वचन को अपना बना लेना है, ताकि आप अपनी बीमारियों से चंगाई को प्राप्त कर सके। आप अपने जो भी प्रश्न है या फिर जो भी आपके विषय है प्रार्थना के, आप उन चीजों के लिए उत्तरों को प्राप्त कर सके। जैसे कि आज के संदेश का शीर्षक है वह जिसकी प्रशंसा प्रभु करता है, तो हम कितने ज्यादा खुश होंगे अगर हम वैसे व्यक्ति बन सके। और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाता है और उसके पास किसी भी चीज की घटी नहीं होती, और वह किसी भी प्रकार जो भी कुछ भी वह मांगता है वह तेजी से उत्तरों को प्राप्त कर सकता है। तो किस प्रकार की चीजें हैं जिसमें हमारे प्रभु प्रशंसा देते हैं? यह वो कार्य है जो हमारे हृदय की भलाई और प्रेम से आते हैं। यहाँ तक कि आप भले कार्य करें या फिर विश्वास योग्य रहें, केवल प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, तो आप परमेश्वर द्वारा प्रशंसा पाने के योग्य नहीं हो सकते, जो आपके हृदय की गहराई को जानता है। और यहाँ तक यह स्वाभाविक है भले लोगों के लिए, यहाँ तक कि सच्चे भले लोगों के लिए जो भले कार्य को करते हैं वे आनंद के साथ करते हैं, और वह प्रशंसा पाने के लिए योग्य नहीं करते। जैसे कि उपदेश 3 अध्याय 12 वचन कहता है, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के लिए सिवाय और कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसे भले कार्य को करता है और फिर यहाँ तक कि कम भले कार्य को करता है और उसके लिए वो घमंड करता है, यहाँ तक कि छोटे छोटे भले कार्यों में वह दूसरों को दिखाना चाहता है। क्योंकि उसके पास कम भलाई होती है, इसलिए जब भी वह छोटे छोटे भले कार्य को करता है तो वह अपने ऊपर घमंड करता है। वह दूसरे के द्वारा पहचान प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि एक कहावत है, पक्के चावल सिर झुकाते और खाली डिब्बे शोर मचाते हैं। जैसे कि यह कहावत है, अगर उसके पास नहीं है
तो वह ऐसे दिखाता है जैसे कि उसके पास है, और अगर दूसरे उसको पहचानते नहीं है तो वह अपने बारे में डींग मारता है। जैसे कि बाइबल भी हमें बताते हैं कि हमें प्रशंसा पाने के लिए हमें कार्य नहीं करना है। मत्ती 6:1-4 पद कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा, जैसे कपटे सभा और गलतियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिने हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ न जाने पाता कि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। श्रेय पाने की इच्छा के लिए जो कुछ मैंने किया है, या फिर मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ जो कुछ मैंने किया है। आपने दिया, आपने अपना बलिदान किया, आप विश्वासयोग्य रहे, परंतु जब दूसरों ने आपको नहीं पहचाना, आपको ऐसा लगा कि मेरा जो समर्पण है वो बेकार गया, और आपने ऐसा सोचा कि यह फिर क्या कहते हैं, परमेश्वर की नजर में मैं इनाम पाने के लिए भी लायक नहीं हूँ। और यहाँ तक कि फिर अगर आप दें, अगर आप बोएं या फिर विश्वासयोग्य रहें तो आप आशीष को नहीं प्राप्त कर सके। और सीनियर पास्टर ने भी इस प्रकार से बहुत बार बताया। ऐसे बहुत से लोग थे जो प्रशंसा प्राप्त करना चाहते थे कि उन्होंने जो भी समर्पण किया परमेश्वर के राज्य के लिए और कार्य के लिए। मैं सोचती हूँ कि वे विश्वास में क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। हम इनाम प्राप्त करने के लिए कार्यों को नहीं करते। 내 모습이 어떠했는가? 너무나 아무도 안 알아줬으니까 너무 기뻐. 내가 구제하고 내가 했는데 아무도 몰라요. 너무 기쁘고 즐거워. आपने दूसरों को दिया, परंतु किसी को भी नहीं पता, और आप खुश हैं। अगर आप अभी भी खुश हैं तो यही एक सच्ची सहायता है। 당연히 또 저도 구제했다라고 알리지도 않지만 내가 저 사람한테 구제할 때 अगर मैं दूसरों की सहायता करता हूँ 매번 불러서 구제해주고 하지 않거든요. 그러한 것들을 상대방이 और वह व्यक्ति नहीं कहता कि मैंने उनकी सहायता की है। 감사하지 않고 कभी कभार उनमें से जो होते हैं 그것이 서운할 일이 없는 거예요. वो धन्यवादी नहीं होते इस बात के लिए। 내가 구제하고자 그 사람이 힘들고 어려워서 구제하고자 하는 마음이 뜨거워서 했기 때문에 परंतु फिर भी मैं उस बारे में दुखी नहीं होती। मैं भलाई के साथ तो इस बातों को सोचती हूँ। यहाँ तक कि वे जो लोग हैं अगर वे धन्यवादी नहीं होते तो वो उस चीज में मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा होता है जो प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है तो वह परमेश्वर के सामने योग्य नहीं होता। जैसे कि लूका 17:10 कहते, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। अब तक क्या आपने अपने कार्य को, अपनी सेवा को, बोए जाने को, भिक्षा देने को या भले कार्य को आनंद के साथ किया है? यह सोचते हुए किया है तो स्वाभाविक है, यहाँ तक कि कोई आपको नहीं पहचानता। क्या आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कार्यकर्ता थे, या फिर आप आशीष पाना चाहते थे, या फिर पहचान प्राप्त करना चाहते थे? क्या आप इन चीजों को नहीं कर रहे क्योंकि आप मुखिया बनना चाहते हैं? कृपया अपने आप को जांचें। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो सदस्य हैं वे भले कार्य को करेंगे, जैसे क्योंकि आपको भलाई पसंद है, और आप विश्वासयोग्य रहेंगे क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु के द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी। यह जो संदेश है इसी पास्टर के द्वारा 2 हफ्ते की जो जागृति सभा थी उस पर प्रचार किया गया था, जिसका शीर्षक था आत्मा और प्राण 1996 में। यह जो संदेश है वह शरीर के बारे में बताता है और आत्मा के बारे में, और वह जिसकी प्रभु प्रशंसा करता है। अगर आप उन चीजों को ढूंढे जिसके लिए आपको डांटा जाना चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आप उसी समय पश्चाताप कर अपने हृदय से और तेजी से बदल जाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हृदय को उस
भले ही कार्यों में बदल डाले और उस प्रेम में बदल डाले जिसके लिए प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा। 그리고 이 말씀 अगर आप एक ऐसे सहनीय व्यक्ति में बन जाए और फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप कुछ भी चाहे क्यों ना मांगे, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे और चंगाई देंगे। इस संदेश के द्वारा ऐसे भी मार्ग हैं जिसमें आप यहाँ तक कि घर में भी आपको पहचान प्राप्त होगी और घर में भी आप प्रेम प्राप्त करेंगे, यहाँ तक कि कार्यशालाओं में, समुदाय में और जहाँ कहीं भी क्यों ना हो। 만들어 가시기 바랍니다. 또한 로마서 14장 इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि आप परमेश्वर के द्वारा पहचान प्राप्त करें, आप पहचाने जाएं, आप परमेश्वर से प्रेम किए जाएं और प्रभु के द्वारा भी, जैसे कि रोमियो 14 अध्याय 18 पद कहता है, जो पवित्र आत्मा से होता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। और जो कोई प्रभु के द्वारा प्रशंसा किया जाता है वह यहाँ तक कि परिवार के द्वारा भी उन्हें प्रेम दिया जाता है, उनके दोस्तों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, कार्यशालाओं में भी उनकी हर जगह उनकी प्रशंसा की जाती है। 거나 불편해하거나 문제를 삼아서는 안 된다는 तो किस प्रकार की चीजें हमें बदलनी है जिसके लिए प्रभु हमारी प्रशंसा करे? सबसे पहली, जब आप मुश्किलों में पड़ते हैं आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको बुरी बातों को नहीं बोलना है, या फिर आपको उन चीजों को ऊंचा नहीं उठाना है, उन जो सारी समस्याएं हैं। 혈기가 나고 짜증스러우며 불편한 감정이 일어나지요. 자, 이는 결코 यहाँ तक कि जब दूसरों के शब्द या फिर कार्य आपके सोच विचार से मेल नहीं खाते या फिर आपको वो लाभ नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप नाराज या फिर गुस्सा या फिर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आपकी जो है प्रभु के द्वारा प्रशंसा नहीं की जा सकती कभी भी। 그런데 अगर आप तेजी से गुस्सा हो जाते हैं या फिर लजाने लगते हैं या फिर अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो भावनाएं हैं उनको दिखाने लग जाते हैं चेहरे पे, तो आपकी जो प्रभु है वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। 여러분은 어떤 때 짜증과 악한 감정이 일어납니까? आ- 어떤 때 आप कब इरिटेट हो जाते हैं या फिर आपके अंदर कब बुरी भावनाएं आने लगती हैं? 문제 삼으십니까? 자, 예를 들어 आपने यह क्यों किया, आपने वो क्यों किया? 하는 일이 잘못되었을 때, 내게 어려움을 가져다 줬을 때, 그럴 때 화가 나고 감정이 일어나고 जब कोई अपनी जब कोई अपनी गलतियां नहीं मानता और बहाने बनाता है, 변명만 될 때 있을 수 없는 악을 행하는 사람 और जब कोई अपनी गलतियों को नहीं मानता और फिर बहाने बनाता है, या फिर आप ऐसे चीजों को देखते हैं या फिर ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो ऐसे कार्य को करता है जो क्षमा नहीं किए जा सकते, 좀 치사해요. और या फिर आपकी जो संतान है वह क्या कहते हैं, वह आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती, या फिर मामूली रूप से 퇴근하고 왔는데 밥상이 미리 जब साइड डिशेस होती हैं, यहाँ तक कि एक टेबल पर, वो भी ठीक नहीं है, 이렇게 내 유익과 마음 생각에 क्योंकि यह आपके सोच विचार है या फिर आपके लाभ के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर आपके सोच विचार के अनुसार नहीं है, तो इसलिए आप गुस्सा हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा ऐसा है महसूस करते हैं। 그러나 तो इस प्रकार की ये जो बुराई है यह तब आती है जब आप इन सब चीजों को सोचते हैं, और यह आपको क्या कहते हैं, आपको ही उन चीजों में और भी ज्यादा दुर्भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न करेगी और आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराएगी। 감정이 나올 수 있는 몇 가지 상황을 얘기하면서 사소하게 식사 시간을 예를 들어드렸습니다. मैंने आपको कहा कि ऐसे मामले हुए 그러니까 이거를 알아야 돼요. जहां पर आप इरिटेट महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं, 것이 얼마나 치사한 악인가, 얼마나 आपको एहसास करना है 작은 마음인가, 그거를 들여다 볼 줄 알아요. कि यह जो बुराई की जो भावनाएं होती है 짜증이 나고 불편해 वो बहुत ज्यादा बुरी है। 다고 생각하거든요. जब आप गुस्सा महसूस करते हैं, 상대가 만든 आप बहुत ज्यादा 상황이 그렇게 되었다. असुविधाजनक 지금 밖에서 असुविधाजनक महसूस करते हैं। 그리고 집에 와서 너무 배가 고픈데 왜 밥상이 안 차려져 있냐? 내 입장에서는 화를 낼 타당한 이유가 있다고 생각하지만 시간이 지나고 지금 같이 설명을 하면 आप अपनी तरफ से सोचते हैं कि मेरे पास एक कारण है कि मैं क्यों गुस्सा हुआ, 짜증냈다 생각해야 되는데 딱 그 상황이 और आप दूसरों को सोच सकते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा छोटे हृदय वाला व्यक्ति है, 사람은 자기를 사랑하기 때문입니다. 자, 여러분들 क्योंकि लोग अपने आप से ही प्रेम करते हैं, 오늘 말씀을 들을 때 그리고 회개기도 하지 इसलिए वे नहीं सोचते कि यह छोटी समस्या है। 다시 내일이 되고 모레가 और जब भी जब भी वे कभी गुस्सा होते हैं या फिर नाराज होते हैं, 은사 집회에서 여러분 अगर आप लगातार नाराज होते रहें, गुस्सा होते रहें, 바뀔
원합니다라고 하는 것이 और अगर आप इस ईश्वरीय चंगाई सभा में चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, 불세례가 임하여도 परंतु आप लगातार उन चीजों को करते रहें, 또 내가 तो आप उत्तर को नहीं प्राप्त कर सकते। 치료받은 것이 다시 원상복구되면 아니 될 것이고 또 세상에 얼마나 많은 질병균들이 있습니까? यहाँ तक कि आप विश्वास के द्वारा चंगे हो भी जाएं, परंतु अगर आप लगातार उन चीजों को करते रहे 주님께 칭찬받는 자, 진리, तो फिर दोबारा आप बीमार हो जाएंगे। 그러니 말씀드린 악한 감정 इसलिए आपको सत्य के अनुसार जीना है, 없는 자가 되어지고 왜 그런 악한 हर प्रकार की बुरी भावनाओं को निकाल फेंकते हुए। 문제 삼는 일들이 일어났는가? जो कुछ भी मैंने बताया पहले, 아니었고 다 내 안에 있는 악한 감정에서부터 비롯됐다라는 것을 인정하고 우리의 마음을 변화시켜야 할 것입니다. आपको एहसास करना है कि आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं, आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं, आपको एहसास करना है। 문제 삼는다라고 말씀을 드렸죠. 자, 여기서 문제 삼는다는 것은 무엇을 말할까요? 다른 사람이나 어떤 상황 또 일에 대해서 잘못되었다고 한다거나 왜 이렇게 하느냐 따지거나 불편해하는 감정 이것을 यहाँ पर समस्या को लेने का क्या अर्थ है? यहाँ पर यह निट पिकिंग करना है दूसरों की, या फिर दूसरों की परिस्थितियों या चीजों के बारे में, या फिर बुरी भावनाएं रखना, वो सारी चीजें हैं। 가지고요. 말로만이 아니어도 마음 안에 आप यह सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, 이런 것이 문제 삼는다. यहाँ तक कि आपने नहीं कहा, 자, 이렇게 여러분들이 문제를 परंतु आपके पास ऐसे विचार हो सकते हैं 발전이나 आपके मन में। 위해서 परंतु जब आप ऐसे करते हैं, 건의할 수 있습니다. 그런데 그렇게 상대를 위해 आपने उन चीजों को भली चीजों में नहीं सोचा, परंतु आप उन चीजों को बुरी भावनाओं के रूप में सोच रहे हैं, 불편해하고 और फिर वो चीजें और ज्यादा तेजी से, यानी कि आपकी एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है इस तरह से विचारों को रखने की। 문제 없어요. 그런데 자기 혼자서만 문제 삼는 것은 जब एक ग्रुप में जब मीटिंग होती है, बहुत से लोग, 생각을 못 해요. क्या होता है कि उनके पास दूसरों के बारे में समस्याएं होती है। 문제가 있어. 저거는 जब 내가 कोई 어떻게 उनके 해야 돼? साथ समस्या होती है तो वो 거든요. 다른 कहते हैं कि यह तो उसकी वजह से हुआ है। 그러니까 얘기하는 거죠. 그래서 어떨 때는 내 의견을 얘기해 आपको फिर उस समय जांचना चाहिए कि केवल आप ही अकेले नहीं जिसकी वजह से यह समस्या हुई है, 나중에 보면요. परंतु दूसरों की वजह से नहीं हुई। 저분은 왜 맨날 저렇게 항상 의견을 제시하지? 근데 그 의견이 모든 사람의 공감대가 되지가 않는 거예요. 아, 별거 아니야. मीटिंग में आपने अपने ओपिनियन को रखा, 생각하는 대상이 나일 수 있는데 나는 몰라요. अपनी राय को रखा, 진짜 문제는요. 문제 삼고 있는 परंतु 내가 जो 뭘 दूसरे हैं वो आपकी राय से सहमत नहीं हुए। 그것을 알아야 돼요. 그게 자기 의예요. 자기 의. 자기 의에 똘똘 뭉쳐 있는 거예요. और फिर आप गुस्सा हो गए, फिर आप कहें और 몰아서 나는 आप 문제 अपनी स्वयं की धार्मिकता को नहीं पहचान पाए उस समय 필요한 얘기를 했어. इस संदेश के द्वारा। 생각하겠지만 그게 필요한 것이 아니야. आपने नहीं सोचा कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो आपका जो सोचना है ये गलत है। आपने इस प्रकार से नहीं सोचा 깨달아 보시면 좋겠습니다. कि आप उन सब जो चीजें हैं आप उन चीजों को उठा रहे हो। 싫은 사람의 실수나 잘못을 두고두고 얘기한다면 अगर आप लगातार दूसरे की जो गलतियां हैं उसको लगातार दूसरों को बताते रहें, तो यह फिर यही है कि असुविधाजनक महसूस करना और उन चीजों को उठाना, उन चीजों के बारे में बातें करना। 사람을 तो फिर हमारा प्रभु जब इन चीजों को देखेगा तो वह क्या कहेगा? 감정이 변하는 वह हमारा प्रभु भी असुविधाजनक महसूस 자, 하나님의 일을 할 때도 다른 사람의 마음을 편치 못하게 하며 그로 인해 분위기가 심각해지고 기분 상하게 하는 것을 봅니다. 자, 꼭 어떤 사람이 오면 이렇게 화기애애했다가도 जब कोई अंदर आता है, 분해지는 이런 경우가 उनका जो 뭔가 मन होता है वह बदल जाता है। 이렇게 보아야 하겠죠. 그렇다고 해서 आपको जांचना है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं। 건 아니지만 이것이 정말 내 개인적인 मैं यह नहीं कह रही कि आपको अपनी मीटिंग में अपनी राय को देना है, 항상 먼저 परंतु आपको जांचना है 그러니까 어떤 क्या आपकी जो राय है वह जो दूसरे हैं उनकी राय से सहमत है। 얘기를 항상 좀 살피시면 돼요. इसलिए आपको जांचना है 저게 좀 이렇게 안 했으면 좋겠고 कि आपकी जो राय है 말하기보다 क्या दूसरे उसे पसंद करते हैं, आपकी राय को पसंद करते हैं। 저게 아무렇지도 않는가 하고 좀 생각해 보면 돼요. 여러분 그럴 때 있지 않습니까? 이렇게 옷가게를 갔는데 आप उससे जांच सकते हैं। 예쁜 옷이 있어요. 왜 저런 옷을 팔지? जब आप शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर एक ड्रेस है, वो उस ड्रेस को आप पसंद नहीं करते, 사람은 예쁘게
기쁘기 때문에 만들었을 फिर आप 것이고 सोचते हैं कि आप वो जो दुकानदार है वो उस ड्रेस को क्यों बेच रहा है, उस ड्रेस को क्यों बेच रहा है, तो ये फिर स्वयं की धार्मिकता होती है। 뱃살의 눈과 परंतु वो 내 जो दुकानदार है वह अपने कार्य के लिए ही, क्योंकि उसे अच्छी लगी इसलिए वह उस ड्रेस को बेच रहा है। 저렇게 행동해? 저게 뭐가 परंतु 이뻐? आपके स्वाद अनुसार या फिर आपके देखने के लिए आपको वो चीजें पसंद नहीं है, इसलिए आप उन चीजों को बोल रहे हैं कि वह उसने चीजें क्यों लगा रखी है बेचने के लिए। 이런 것을 여러분 스스로가 내가 하고 있는 क्यों वो 습관과 चीजें आपको पसंद नहीं होती? क्योंकि ये आपकी स्वयं की धार्मिकता होती है, 해주지 않거든요. क्योंकि वो आपके सोच विचारों से मेल नहीं खाती। 있고, 또 경험이 있고 교회 안에서도 일꾼이 있고 머리고라고 한다면 누가 지적을 해주기가 쉽지 않아요. 그러면 내 생각을 스스로 점검해 보시면 되죠. 나는 내 생각을 보니까 왜 저건 저렇게 लोग जो है आसानी से आपके उस सोच और कार्यों को या फिर आपके शब्दों को वह नहीं बताते। 틀릴 수 있는 거잖아요. 그러니까 내가 많이 अगर 부정적인 लोग वो करने लगे जो आपको पसंद नहीं है 여러분 스스로를 돌아보는 습관들로 या फिर आपके विचार से सहमत नहीं है, 한 사람 때문에 तो आपको जांचना है उस चीज को। 분위기가 이렇게 세해지는 일들이 있는데요. 자, 예를 들어서 उदाहरण के रूप में 이렇게 짜증과 혈기, अगर वो है व्यक्ति आपके माता पिता हैं, 배우자, 자녀들이 괴롭습니다. 그러니까 자녀나 माता पिता गुस्से के साथ 짜증과 혈기가 많은 그 या फिर गर्म मिजाज के साथ, 항상 기분을 살피고 눈치를 봐야 됩니다. 오늘은 기분이 좋으신가 그렇지 않은가 기분이 तो जो वो पति पत्नी होते हैं या फिर बच्चे होते हैं वह उनके चेहरे को देख सकते हैं, उनके चेहरे को देख के पढ़ सकते हैं कि उनका चेहरा किस प्रकार से है। 부모님이 자주 다투신다면 자녀들은 심히 긴장하며 슬프게 살 수밖에 없습니다. जब माता पिता होते हैं वो अगर वो लड़ाई करते हैं 와도 방에 혼자 있으려고 하고 तो वे घर नहीं आना चाहते, 대화가 या फिर 됩니다. तो जो बच्चे होते हैं वे भी घर नहीं आना चाहते क्योंकि उनके माता पिता उस समय लड़ाई कर रहे होते हैं, इसलिए या फिर वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं, वे गेम खेलने लग जाते हैं या फिर कुछ और करने लग जाते हैं 가정의 화평을 깨트리면 물론 और उनके अंदर बुरी भावनाएं या फिर और यहाँ तक कि बुरी भावनाएं भी उनके हृदय में उत्पन्न होने लगती है और ये पूरी तरह से पूरे परिवार के सदस्यों को भी प्रभाव डालती है। 있습니까? 주님이 칭찬하시는 अगर 사람은요, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के गर्म मिजाज के लिए उन पर क्या कहते हैं 해도 환경을 दोष लगाएं, 것이 아니라 내가 먼저 빛이 되어 가족을 변화시키면 됩니다. आपको अपने परिवार पे क्या कहते हैं दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको उनके लिए ज्योति नमक बनना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। 부모 환경을 आपको प्रभु के प्रेम के साथ उनकी अगुवाई करनी चाहिए। 탓하고 원망하고 यहाँ तक कि 결국 자신을 आपके जो बच्चे हैं वो 그럴 때 गेम को खेले या फिर संसारिक मौज मस्ती ले, तो परंतु आपको उनके प्रेम की ओर अगुवाई करनी है, आपको परिवार में शांति बनाए रखनी है। 칭찬하시겠습니까? 이런 선한 학생을 तो 통해 हमारे जो प्रभु हैं वो कितने ज्यादा उन सब चीजों से प्रेम करेंगे 행복이 임하는 것입니다. और जो आपके परिवार में है आनंद और शांति बहने पाएगी। 자기 감정대로 행하는 사람이 있으면 다른 사람들이 힘들어집니다. 자신에게 맞춰주지 않고 조금이라도 불편함이 되면 अगर दूसरे आपकी राय से सहमत नहीं है तो उनके अंदर गर्म मिजाज आता है, दुर्भावनाएं आ जाती है, उनके जो भावनाएं वो नीचे उठने लग जाती है, फिर ऊपर चढ़ने लग जाती है। 있으면 함께하는 식구들이 좀 피곤해지죠. 그러나 그 사람을 탓할 이유도 없어요. 그로 인하여 내가 더 섬기면 되고 더 तो वो जो व्यक्ति है वह तेजी से थकने लग जाता है। 우리는 누구를 탓하지 말고 다 내게 성결의 지름길이다라고 생각하시면 되는데 문제는 आपको दूसरों के प्रेम के साथ सेवा करनी चाहिए 그 당사자는 스스로가 성결은 어떻게 되시겠습니까? 남은 성결 और यही वो कार्य है जिसके द्वारा आप 성결 पवित्रकरण को साध सकते हैं। 그러한 자신을 अगर आप पवित्र होना चाहते हैं, 하는 사람이고 나로 인하여 힘들게 하는 사람이구나라는 अगर आप वो व्यक्ति हैं, 변화되어야 그 또한도 성결되지 않겠습니까? 자, 여러분들이 혹여 आपको फिर वहां जांचना है और आपको बदलना है। 또 힘든 것도 많은 사람은 아닌가 한번 돌아보십시오. 또 악한 आपको जांचना है। 감정은 나를 힘들게 했거나 부딪힌 일에 대해 두고 बहुत सी जो दुर्भावनाएं हैं 기억으로 상대를 괴롭게 하기도 합니다. 이는 심히 악한 것입니다. 이렇게 마음에 악이 있으면
상대는 전혀 अगर इस प्रकार की बुरी भावनाएं आपके अंदर है तो आप अपनी ही बुरी भावना के द्वारा पकड़े जाते हैं। आपका जो चेहरा है वह लाल पड़ जाता है और आपके जो कार्य हैं वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, 높아지며 बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और आपकी जो आवाज है वह उठने लग जाती है। आपकी भावनाएं बहुत ही ज्यादा 상대의 가슴에 비수같이 찌르고 तीव्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो शब्द हैं वो बुरे निकलने लगते हैं और अंत में आपके जो कार्य हैं, आपके जो शब्द हैं वो दूसरे के हृदय को छेदने लग जाते हैं जैसे कि एक खंजर की तरह। 못합니다. 이로 인해 और यहाँ पर ये जो समस्या है वो समस्या यह है कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा समस्याओं में डाल देते हैं और आप यह नहीं सोचते कि आपने क्या किया है। 벌어지게 됩니다. और यहाँ तक कि बहुत सी चीजों में झगड़े को भी फिर उत्पन्न करता है, यहाँ तक कि दोस्तों में भी और परिवार में भी। और जैसे कि समय बढ़ने लग जाता है तो फिर आप उन चीजों पे पछताते हैं और यहाँ तक कि आप अपनी बुराई पे फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाएं पे आप बार बार उन चीजों को करने लग जाते हैं और फिर आप एक इन तरह से बुरी जो परिणाम है उन चीजों को देख सकते हैं। 그러니까 평상시에 다니엘처럼 기도하고 금식하면서 아니 삶 속에서 내 안에 이런 짜증과 혈기 또 내 유익에 따라서 금방 감정이 पवित्र आत्मा 하는 거 또 삶 속에 나는 싫은 것도 많고 불편한 것도 많고 왜 저렇게 पवित्र आत्मा आपके घर मिजाज को और वो जला सकती है, आपके दुर्भावनाएं को। 기도하면서 변화되려고 하고 इसलिए आपको उन चीजों को जो आपकी बुरी भावनाएं हैं, आपके अंदर घर मिजाज है, उसको आज आपको उन चीजों को मानना है कि वो आपके अंदर है। 습관대로 산단 말이에요. इस विशेष दान प्रार्थना के द्वारा, 습관을 어떻게 여러분 बिना उन प्रार्थना के द्वारा आप अपना मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। 기도하는 삶을 사세요. 기도하는 삶이라는 आपको अपने हृदय को, अपने मन को कंट्रोल करना है, नियंत्रण में रखना है। 안 돼. 혈기 내면 안 돼. 나는 혈기가 많은 사람이야. 나는 불편함이 आपको प्रार्थना वाला जीवन जीना है, 사람이야. 그러니 순간 आपको हमेशा जागृत रहना है। 왜 저렇게 하지? 라는 생각이 जब आप सोचते हैं कि आप घर मिजाज हैं 안 된다고 어젯밤 기도했잖아. 하고 여러분들의 생활 속에서도 여러분들을 다스리셔야 돼요. 근데 तो उस समय आपको सावधान रहना है, आपको उस समय अपने आप को नियंत्रण करना है। आपको अपने आप को, अपने जो भावना है उनको नियंत्रण करने की कोशिश करनी है। 감정과 악이 얼마큼 और दानियल प्रार्थना में प्रार्थना करने के बाद 깨우치시고 그런 것이 आपको एहसास करना है 기도했으니까 कि इस प्रकार की बुरी भावना है वो बहुत ज्यादा बुरी है और मुझे उन चीजों को निकाल फेंकना है। 되고 आपको मानना है 이게 कि मेरे अंदर इस प्रकार की बुराई है और फिर उसके बाद 있고 선결될 수 있습니다. 그렇게 힘써 노력합시다. आपको अपने हृदय को नियंत्रण करना है। 그렇게 은혜를 받았어요. आइए हम इस तरह से अपने हृदय को बदल डालें। 없다고 한다면 जब हम अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, जब आप अपने आप को एहसास करते हैं, 내 마음에서 버려 परंतु उस चीज को नहीं करते, उन चीजों को नहीं निकाल फेंकते, तो आपका जो है जीवन नहीं बदलेगा। 우리 그러지 마시고 이제 आपको बार बार बुराइयों को नहीं करना है। 감정 나로 인해 आइए हम अपने मन को बनाएं, 가지고 나로 인해 모임이 불편함이 되고 무엇보다 나는 क्योंकि ये जो बुरी भावनाएं हैं वह क्या कहते हैं, गर्मिजाज है, वह बुरी भावना के कारण आता है 내 악이라는 걸 और यह दूसरों के साथ शांति भी भंग कर देता है। 가지고 무엇보다 이러한 모습이 इसलिए आपको सोचना है कि ये जो बुरी भावनाएं हैं वह बहुत ज्यादा बुरी है। 말씀을 들어서 여러분들이 말씀을 듣는 중에 내 모습이 떠올랐습니다. आपको सोचना है कि कैसे ये जो बुरी भावनाएं हैं मेरे जो रोजमर्रा के जीवन में किस प्रकार से आई। 이렇게 있고 또 특별히 आपको बार बार इस बारे में सोचना है, 이렇게 하고 अपने आप को याद दिलाना है कि इस प्रकार की चीजें 이렇게 하나라 मैंने की या फिर उस प्रकार की चीजें मैंने की, मैंने दोस्तों से इस प्रकार से बात की, उस प्रकार से बात की। आपको इस प्रकार से सोचना है और याद करना है 아, 내 삶 속에서 और तब आप गहराई से आप एहसास कर पाएंगे 있는가라고 कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन को किस प्रकार से चला रहे हैं। 아니에요. 자, 그것을 가지고 और फिर 삶 속에서 आपको प्रार्थना करनी है 하지 않도록 하지 और आपको कोशिश करनी है कि आप उन चीजों को ना करें। 그러면 나온 다음에 अगर आप उन चीजों को निकाल फेंकें, 빠지고 오늘 अगर यहाँ तक कि आप उन चीजों को अभी तक नहीं निकाल पाए, परंतु आप कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। 내 유익을 आपको फिर दोबारा प्रार्थना करनी है। अगर यहाँ तक कि आप देखते हैं कि मैं उन चीजों को नहीं निकाल पाया, आप निकाल सकते हैं, आप कोशिश करें। 내 몸과 같이 पिता परमेश्वर, 습관이 돼 버렸으니 केवल जब मैं इस चीज को निकाल फेंकूंगा 때에 변화될 능력이 तो मैं प्रभु के द्वारा मैं प्रशंसा को प्राप्त करूंगा। आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है। 분노를
आपको अपने आप को प्रार्थना में इस प्रकार के रखना है, जैसे कि नीति वचन 12 अध्याय 16 पद कहता है, मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। 자, 이런 모습은 변화되기 전 우리의 यह वही है 세상 사람 हमारे बदलने से पहले, 변화를 और यह अविश्वासों का कार्य है संसार में। 하는 성도들이라면 이런 육체의 일은 अगर विश्वासी जो बदलने के लिए प्रार्थना करने के लिए लालसा रखता है, 하지만 드러나는 혈기는 तो आपको जो क्या करना है, आपको शरीर के कार्य को नहीं करना चाहिए। 거나 상대로 인해 힘들어하는 것 이러한 यहाँ तक कि आपने बाहरी रूप से गुस्से को नहीं दिखाया, या फिर आपने जो मुंह से बुरे बातों को नहीं बोला, 들을 그냥 대충 넘길 때 आपको इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए, 따지면 참 많은 악인데 근데 क्योंकि ये चीजें आपके गुस्से को बढ़ा देती है और आपके सिर में दर्द को कर देती हैं। 우리가 쉽게 이제 불편하다라고 표현하는데 이 불편함이 내 안에 꼭 버려야 되는 악이다. 그리고 이 악으로 인해 आपको यही असुविधाजनक निकाल फेंकनी है अपने हृदय से, और यही बुरी भावनाओं को निकाल फेंकना है। 이 불편함이 오르락내리락 आपको इन चीजों को निकाल फेंकना है। 나오고 있는 모습이라고 ये जो ऐसी सुविधाजनक आपके हृदय में होती है, उन चीजों को निकाल फेंकना है। 두통 등의 고통도 당하게 됩니다. 또 육체의 질병도 임하게 되는 것이에요. 자, 근데 문제는 이런 분들은요. 이렇게 생각해요. क्या आपको आश्चर्य है कि आपके लिए इतना कष्टप्रद और निराशाजनक बातें क्यों हैं आपके अंदर? 이렇게 생각하세요? यह इसलिए नहीं क्योंकि आपके जो वातावरण है वो इस प्रकार से, या फिर आपके आसपास के लोग इस प्रकार से है। यह इसलिए है क्योंकि आपके हृदय में ही बुराइयां हैं, और आप जल्द ही आपके अंदर दुर्भावनाएं पैदा हो जाते हैं, और आप तेजी से आप यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों से भी नाराज होने लग जाते हैं। मेरा पति इस प्रकार से क्यों है, मेरी पत्नी इस प्रकार से क्यों है, मेरे बच्चे क्यों इस प्रकार से हैं, मेरे माता पिता क्यों इस प्रकार से, मेरा जो बॉस है वो इस प्रकार से क्यों है, मेरे ये जो छोटे भाई या बहन है वो इस प्रकार से क्यों है, 감정이 वो क्यों मुझे कठिन समय दे रही हैं। आप दूसरों पे इस तरह, आपको दूसरे पे इस तरह से जो दोष है नहीं थोपना चाहिए। 화가 나고 있는 것이에요. आपको दूसरों पे इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए, 왜 저 사람은 क्योंकि आपके अंदर इस तरह की बुरी भावनाएं हैं जो कि सत्य के अनुसार होती है। 내 편리에 안 क्योंकि आपके जो दूसरे हैं आपकी सोच विचारों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी इच्छा के अनुसार उन्होंने कार्य नहीं किए, इसलिए आप क्या नाराज हो जाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा नाराज महसूस करते हैं। और यही एक असत्य है और बुरी चीजें हैं जो आपके अंदर हैं, और आप बहुत ज्यादा चीजों से 상대 탓할 게 아니라고요. 내 안에 악 때문이라고요. 그 마음에 빚을 इसलिए फिर आप बहुत ज्यादा चीजों से पीड़ित होने लग जाते हैं। अगर आप असत्य और बुराई को अपने हृदय से निकाल फेंके तो आप किसी भी चीज के लिए गुस्सा नहीं होंगे, और ऐसी कोई भी चीजें नहीं होंगी जिसकी वजह से आप असुविधाजनक महसूस करें। 나 때문에 내 안에 악 때문임을 인정해야 합니다. आपको एहसास करना चाहिए और आपको मान लेना चाहिए जो भी गलतियां होती है वो आपकी ओर से होती हैं, आपकी वजह से होती हैं। इसलिए फिर आपके जो अंदर हैं वो क्या कहते हैं, आप बुरी भावनाओं को नहीं रख पाएंगे। 저렇게 했어라고 어떤 ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर बुरी भावनाएं, आपके अंदर दुष्टता है, 변론을 하거나 आप असुविधा महसूस करते हैं, या फिर आप व्यतीत महसूस करते हैं, आप गुस्सा महसूस करते हैं। 자 그렇게 해서 권면을 했으면 그러고 끝나야죠. 그런데 그게 마음 안에 एक बार के बाद हमें एक व्यक्ति को सलाह दे रही थी, 영 답답해요. 이게 감정이라고요. वो समय जो समस्या थी उसकी खत्म हो जाने 뭐 권면할 일이 있어서 चाहिए थी, 권면했어요. 그리고 परंतु अगर मैं लगातार मैं उस जो समस्या उसके बारे में ही सोचती रहूं, 그 사람에 대해 답답하지 않아요. 그러면 얼마나 편하고 좋은지 아십니까? 너무 좋은 거예요. परंतु जब मैं बदल गई, 왔는데 여러분 직장 생활 मेरे अंदर दुर्भावना नहीं रही। 분명 그런 경험이 फिर 있어요. यहाँ तक कि दूसरे लोग गलती कर रहे हैं तब भी मेरे अंदर दुर्भावना नहीं थी। यहाँ तक कि ऑफिस में जो आपके बॉस होते हैं वो 감정을 상하게 했어요. 그래서 뭐 그 자리에서 화를 냈다고 해봅시다. 자 그런데 화를 내고 끝났습니까? जो आपके साथी हैं उन्होंने आपको नाराज कर दिया, 그리고 야 그 사람 진짜 और फिर आप रास्ते में अपने घर जाते हुए 했으니까 그래요. आप गुस्सा हो रहे हैं, आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं, आपको याद आया, आप बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं घर जाते वक्त। 하고 이해하고 यहाँ तक कि ये जो भावनाएं हैं, आपको उस समय नाराज नहीं होना है, आपको बुरा महसूस नहीं करना है, आपको उन्हें अपने हृदय में नहीं रखना है। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं
마음에 담겨 있어요. 그러니까 जो बाहरी रूप से गुस्से को तो नहीं दिखाते हैं, परंतु वो गुस्सा, बुरी भावनाएं अपने हृदय में रखते हैं। 말하지 않으니까 이 속이 더 वे 답답해요. बुरी बातों को नहीं बोलते, वो केवल बुरी भावनाओं को अपने हृदय में ही रखते हैं। यह इसलिए है क्योंकि वह उस व्यक्ति के अंदर बुरी भावनाएं हैं। 감정이 있어서 답답하지. परंतु जब आप एक बार उन चीजों को निकाल फेंकें, 마음에 उन बुरी भावनाओं को निकाल फेंकें, 불편할 일이 하나도 없고 क्योंकि फिर आपके पास बुरी भावना नहीं होगी, 잠도 잘 자고 आपके अंदर फिर शांति होगी, 밖에 있었던 일이 내 आपके हृदय में शांति होगी। 마음까지 들어와죠. आप घर जाते हुए भी शांति को महसूस करेंगे, 이상하고 잠자리 들면서도 생각이 क्योंकि अंदर आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं। 감이 많은가. आप उस मामले को बार बार सोचते हुए बुरा महसूस कर रहे हैं। 험담을 한 얘기를 들었는데 आप अपने खाने को भी 그 사람은 अच्छे से नहीं खा पा रहे, आप बार बार उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, 하네. आप बार बार उन चीजों के बारे में सोचते जा रहे हैं। 버리고 나면 यह सारी बुरी भावना के कारण है और दुर्भावना के कारण है। परंतु जब आप एक बार उन चीजों को निकाल फेंके, 응답받는 축복의 आप अपने हृदय में शांति को महसूस करेंगे और आप परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेंगे, और यही आशीषों का मार्ग है। पर अगर आप इस प्रकार से कार्य करें, 임하는 것입니다. तो जो आनंद है और जो खुशी है वो आपके जीवन में आ नहीं पाएगी। 그로 인해 가정의 परंतु 화평이 깨지고 자녀들이 삐뚤어지고 삶의 기쁨과 행복이 परंतु आप 을 알아서 गुस्सा होने लगे, अगर आप गुस्से में फूट पड़े, 직장 तो जो आप आसपास के जो आपके लोग हैं वो बहुत ज्यादा दुखी महसूस करेंगे। 그리스도의 옷을 입는다면 यह इस प्रकार से है, जब यहाँ तक कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, यह इस प्रकार से है। 오른편 뺨을 때리면 왼편도 대어줘라. 속옷 달라 하면 겉옷도 주고 미운 자가 जब आप बदल जाएंगे, अब भलाई का कार्य करेंगे और मसीह के कपड़ों को पहन लेंगे, तो जो लोग हैं वो आपके सम्मुख वो भी बदल जाएंगे। 원수도 친구가 되고 악한 상대도 내 편. जैसे कि यिर्मयाह 1 अध्याय 19 से 20 पद कहता है, हे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि 형제들아 और याकूब 1 अध्याय 19 से 20 पद कहता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이니라 말씀하셨습니다. 자기는 옳다. यहाँ तक कि आप सोचते हैं कि आप मेरा गुस्सा होना सही है, 도 상하게 한 것이요. परंतु यह दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए ज्यादातर गुस्सा होना यह आपकी ही तरफ से होता है, यह और परमेश्वर की धार्मिकता को भी रोक देता है। इसलिए आपको तेजी से निकाल फेंकना है। 하는 거 그거 버려야 합니다. आपको इस तरह से अपने आप को ठीक नहीं ठहराना। 문제 삼고 따지고 혈기낼 이유는 उदास होने का कोई कारण ही नहीं है। 붉어질 이유 내 마음에 आपको उसे बड़ा मामला नहीं बनाना चाहिए। 없는 것입니다. 상대방 आपके अंदर बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। आप कह सकते हैं, 그래도 दूसरे जो लोग हैं मुझे बुरा महसूस कराते हैं, 있고 사랑이 있으면 परंतु अगर आपके अंदर बुरी भावना, अगर आपके अंदर बुराई नहीं है तो आप बुरा महसूस नहीं करेंगे। 하나님의 의입니다. और यही है परमेश्वर की धार्मिकता, जो परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं। 의를 इ루는데 केवल जब आप इन बुराइयों को निकाल फेंकें जो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने में रोकते हैं, तो आपके पास एक बड़ा और दीन हृदय होगा। 포용할 수 अगर आप इस तरह से बदलते हैं तो आप बहुत से लोगों को 사람이든 선한 사람과 अपने हृदय में लेने पाएंगे और उनकी अगुवाई करने पाएंगे, और आप भी लोगों के द्वारा पहचाने जाएंगे। 부족한 것을 권면할 때도 따뜻한 말로 परंतु अगर कोई ऐसा है जो जिसके कार्य ठीक नहीं है, जो लापरवाही के कार्य करते हैं, और 그런 사람은 또 보고 또 대화하고 싶을 것입니다. परंतु आपकी जो क्या कहते हैं आपके अपने अच्छे शब्दों से आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको अच्छे भले शब्दों के साथ आपकी अगुवाई करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसे दोस्तों को नहीं बनाना चाहेंगे? 제 악한 감정이 없이 오히려 순복과 사랑으로 행하니 그 사람만 보아도 마음이 평안해지는 것이고요. 바로 이런 ऐसा जो व्यक्ति है 주께서 वह वो व्यक्ति है जो प्रभु के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाएगी। 이런 선한 사람은 주님이 जो 칭찬하시고 प्रभु जिस चीज की प्रशंसा करता है 기쁘시고 और जिन भले लोगों में जिसकी प्रशंसा की जाती है वो वह है, और वही उन्हें ऊंचा भी उठाता है। 그 마음에 दूसरी चीज, 갖지 말아야 합니다. 상대가 자기에게 고통을 주는 말을 했거나 감정 상하는 말을 했다 할지라도
그런 것으로 마음이 자지우지 되어서는 안 된다는 말이지요. 오직 주님 앞에 दूसरी जो चीज है एक ऐसे व्यक्ति बनने के लिए जिसकी प्रभु द्वारा सराहना की जाती है, हमें खेदजनक भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि 그런 말에 동요되어 서운해하거나 इसका मतलब है कि अगर दूसरे ऐसे कार्य को करते हैं जो जिसके कारण आपको ठेस पहुंचती है या फिर आपको बुरा महसूस होता है, तो आपको उन चीजों से नहीं 상대가 기분이 나빠서 खेद होना है। आपको उन चीजों के लिए खेदित नहीं होना है। परंतु जिनके पास बड़ा हृदय है वे किसी भी प्रकार की समस्या में या फिर किसी भी प्रकार की दुर्भावनाएं उनके पास नहीं होती। यहाँ तक कि लोग उनको कुछ भी कहें, यहाँ तक कि अपने घमंड के कारण उनकी भावना को ठेस पहुंचाएं तो भी उनको कोई भी समस्या नहीं होती। 지금 행동이지만 उसने मेरी भावना को ठेस पहुंचाया क्योंकि उसने ऐसा किया, 보면 परंतु यह वो नहीं है। 나를 힘들게 하려고 यह शत्रु शैतान है 그러면 내가 जो उसको नियंत्रण कर रहा है। 그러니까 내가 इसलिए मैंने सोचा 유동하지 말자. 그리고 힘들어하지 말고 मुझे शत्रु शैतान से हारना नहीं है। 제가 가끔 쓰는 말이 있습니다. और मुझे इस तरह के जो शब्द हैं उनसे 힘들게 하는 말들을 하는 사람들 이런 말들은요 3세가 지적인다고 생각하세요라고 말합니다. 여러분 कभी कभार जो वो शब्द होते हैं 도심에서는 새소리 듣기가 쉽지 않고 새소리가 들리면 당연히 이렇게 쳐다보게 되고 우리가 귀가 참 행복해집니다만은 그런 새소리를 말하는 게 아니라 आप एक बार उन 지적이고 있는 거 여러분 뭐 그걸 기구리려서 뭐 참새가 무슨 말을 할까 뭐 어떨까 आपको जब भी कोई बुरे शब्दों को बोलता है आपको उस समय एक क्या कहते हैं आपको उस समय स्तुतियों को सुनना चाहिए। आपको उस समय स्तुति की ओर ध्यान देना चाहिए या फिर चिड़ियों के चहचहाने की ओर, ताकि वो जो बुरे शब्द हैं वो हवा में ही बह जाए, वो आपके कानों में ना आए। 작은 것입니다. 여러분 작은 어항 परंतु अगर आप उस चीज से प्रभावित हो जाएं तो आपका जो हृदय का जो पात्र है वो बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि जब वो उसमें पत्थर डाला जाता है या फिर उसके अंदर जो एक छोटा सा जो फिश बोल होता है उसमें पत्थर डाले जाते हैं 상대의 감정이 तो वो जो पानी है वह तेजी से बाहर आने लगता है, क्योंकि वो जो पात्र है वह छोटा होता है। परंतु अगर पत्थर हम समुद्र में डालते हैं तो समुद्र में कोई भी प्रभाव नहीं होता। 같이 악을 इसलिए आपको जो कुछ करना है वो आपको ये करना है कि अपने हृदय को आपको नियंत्रण करना है, आपको उसे नियंत्रित करना है। 자, 그럴 필요가 없어요. 자, 악으로 나오는 상대가 있을 때 여러분 하지만 선한 생각은 해야 돼요. 어떻게? 내가 잘못하여서 상대의 기분을 상하게 한 आपको इसलिए जांचना है कि आप, और यह जरूरी जांचना है कि आप दूसरे के द्वारा आप, क्योंकि उन्होंने बुरे शब्द बोले इसलिए आपके अंदर कष्ट हुआ, आपके अंदर बुरी भावनाएं आई। 이렇게 생각하시고 그냥 훌훌 털어버리고 잊어버리는 사람이 큰 마음인 것이에요. अगर लोग आपको बुरे शब्द बोलते हैं, आपको क्या करना है, आपको उन चीजों को भूल जाना है। तो यह जो ऐसा व्यक्ति होता है 용서하지 वह बहुत ज्यादा उसके पास बड़ा हृदय होता है। 어떤 말 때문에 परंतु अगर आपके पास जो है छोटा हृदय है तो आप आनंदित, जो आपका आनंद है वह ठंडा पड़ जाता है, आप बहुत से कष्टों से 과 선으로 행하여 गुजरने लगते हैं। उन्हीं छोटे छोटे शब्दों के कारण आपका जो आपके हृदय में जो अंधकार है वह बढ़ने लगता है। जैसे कि बाइबल कहती है, 도망가는 다윗왕에게 मैं एक के जो राजा दाऊद है उसके बारे में 돌을 던지며 저주하며 परमेश्वर कहते हैं कि मैंने एक ऐसा मनुष्य ढूंढा है जो मेरे हृदय के समान है। जैसे कि दूसरा समूएल 시므이가 저주하는 16 पद में लिखा था, 말하니라 피를 और शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। यहोवा ने तुझे शाऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, इसलिए तू खूनी है, तू अपनी बुराई में फंस गया है। 보라 너는 피를 흘린 자인 거로 화를 자취하였느니라라고 저주 섞인 욕을 하고 있습니다. 자, 그럴 때 और दूसरा समूएल 16:13 कहता है, तब दाऊद अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया। शिमी उसके सामने के पहाड़ के अलंग पर शाप देता और उस पर पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया। 나가여 돌을 던지며 티끌을 날리더라 했습니다. 이렇게 악한 시므의 백성이 जो शिमाई था उसने दाऊद को श्राप दिया इस तरह से। 던지고 있어요. 자, 그런데 이때 이것을 함께 듣고 परंतु जो दाऊद के जो लोग थे, जब उन्होंने इस तरह से सुना, वो कहने लगे, वो शमी की ओर दौड़ने लगे कि उसको मार डाले। परंतु दाऊद ने कहा कि उसको अकेला छोड़ दो। 만류합니다.
अगर दाऊद के पास छोटा हृदय होता तो जो शिमी के जो शब्द हैं वो उसको कष्ट देते और वह बहुत ज्यादा कष्ट महसूस करता और उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता जैसा वो कर रहा था। परंतु दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चुना उसकी बजाय, और उसने आशा की कि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेगा जो भी कुछ है। उसके पास इस प्रकार का बड़ा हृदय था। 쓰시고 영광을 받으셨지 않습니까? 다윗은 이 상황을 하나님의 뜻으로 초연히 받아들였고 उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया 하나님의 뜻대로 이루어지기를 바라는 और उसने वैसे ही किया जैसे कि परमेश्वर की इच्छा थी। उसके पास बड़ा हृदय था, जैसे कि दूसरा शमूएल 16:12 कहता, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप की संति मुझे भला बदला दे। इसी तरह से अगर दूसरा जो व्यक्ति है अगर वह मुझे श्राप देता है, अगर बुरी बातें मुझसे बोलता है, परंतु अगर मैं भला करूंगा तो परमेश्वर मेरे भले कार्यों को 다윗처럼 बदला देगा। 마음을 가지면 불행한 일 अगर आपके पास दाऊद की तरह एक बड़ा हृदय है, यहाँ तक कि बुरी चीजों का सामना करें, आप ऐसे दर्द भरे क्या कहते हैं चीजों का सामना करें तो आप उन्हें भलाई में बदल सकते हैं, आप उन्हें विश्वास के द्वारा बदल सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में रखते हुए। 악을 행하지 않고 선으로 कष्ट महसूस करते हुए या फिर जो मनुष्य हैं उनके शब्दों के कारण कष्ट महसूस करते हुए, बुरा महसूस करते हुए, आपको उन सब चीजों को परमेश्वर की तरफ से सोचना है। आपको सब कुछ परमेश्वर के हाथों में रख देना है और आपको भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करने है। और इस तरह से जो लोग जिनके पास बड़ा हृदय होता है उनके पास भली बातें होती हैं और वे अच्छे और भले हृदय को दिखाते, कार्य को दिखाते हैं और वही परमेश्वर और प्रभु के द्वारा प्रशंसा पाने के योग्य होते हैं। जैसे कि गलातियों 5:24 कहता है, जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर के उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो शारीरिक प्रेम होता है वह ऐसा होता है कि वह दूसरे व्यक्तियों से प्रेम प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आपने इस प्रकार से किया है। आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति वैसे ही करे जैसे मैंने उसके साथ किया। अगर वह वैसे नहीं करता है तो आपको कष्ट महसूस होता है, आप बुरा महसूस करते हैं। 그것이 이제 서운함의 모습이죠. और यही माता पिता के प्रेम में भी दिखाई दिया जाता है। 볼 수 있습니다. दिखाई दिया जाता है। 자녀를 वे अपने बच्चों को प्रेम में बड़ा करते हैं, उन्हें समर्पण के साथ बड़ा करते हैं, परंतु जब वे बड़े होने लगते हैं, 내가 너를 얼마나 힘들게 अगर वे अपने माता पिता की नहीं सुनते तो जो माता पिता है वे बहुत ज्यादा बुरा महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसे बड़ा क्यों किया। वो कभी कभार यहाँ तक कि पछताते हैं। 같으면 서운해하는 일들이 참으로 많습니다. और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं 헌신하였는데 जो 돌아오는 것이 पछतावा महसूस करते हैं कि उन्हें यहाँ तक कि उन्होंने चर्च में इतना विश्वासयोग्यता के साथ कार्य किया परंतु उन्हें कोई भी पहचान नहीं देता। 상대가 내게 어떻게 행했든 서운해하지 않고 도리어 선으로 परंतु जब आप शारीरिक प्रेम को निकाल फेंके, आप बुरा महसूस नहीं करेंगे, आप पछतावा महसूस नहीं करेंगे, परंतु आप दूसरों को भलाई के द्वारा समझेंगे। जो कुछ भी लोग 허리띠를 졸라내며 먹지 않고 आपके प्रति करते हैं। 않고 모아 하나님 हमारे जो सीनियर पास्टर हैं उन्होंने भी प्रेम के साथ ऐसे ही किया है। 주간을 삼히시며 वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। 이와 같이 힘써 섬겨 주셨습니다. वो हमेशा उन लोगों को ढूंढते थे जिनकी वे मदद कर सकते हैं। 당한 일들이 참으로 많았노라고. परंतु बहुत से जो लोग थे 해준 사람에게 이렇게 어려운 일을 당하는 일이 많으셨는데 जिन्होंने उनको धोखा दिया, 그러면 그 이후에 फिर? 내가 저 사람을 왜 구제했을까 생각하실까요? फिर सीनियर पास्टर क्या सीनियर पास्टर ऐसे सोचने लगे 시간이 지나서 कि क्या मैं पछताता हूँ उन्हें उनकी सहायता करते? नहीं, सीनियर पास्टर कभी भी ऐसा नहीं सोचते। 그런데 그런 생각이 들더라고요. 저 사람 हाँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके हृदय को साथ सकूं। 힘써서 살펴줬어요. 그런데 떠나고 मैंने किसी की मदद की, 그런 일을 परंतु वो जो व्यक्ति था उसने चर्च को छोड़ दिया। परंतु जब मैं उस व्यक्ति की ओर देखती हूँ, मैं इस तरह से सोचती हूँ, 구제하지 않고 그 사람이 악을 바랬다면 제 अगर मैं उस समय उसकी मदद नहीं करती 마음에서 저 사람이 저렇게 악하게 변질됐을까 이런 생각을 할 수 있어요. 그런데 변질된 모습은 너무나 안타깝지만 나는 할 수 있는 한 최선을 다했기 때문에 아쉬울 게 없어요. 여러분 이러한 생각 해보셨습니까? जब वो उसे प्रेम दिया जाता था, 내가 구제해줬는데 저 사람이 나는 힘써서 먹지 않고 입지 않고 구제해줬는데 그런데 어떻게 저렇게 악을 바라지?
어떻게 내 뒤통수를 치지라는 서운한 생각이 드는 게 아니라 그때 내가 해줬어서 참 다행이다. इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैंने सही किया उसकी मदद करके, 돌이켜서 구원의 इसलिए मैं और साथ ही मैं 이런 उसके लिए 마음이 प्रार्थना करती हूँ कि वह 저 사람이 पश्चाताप कर सके और वह वापसी आ सके। 거예요. 굳이 अगर दूसरे बदलते हैं, अगर वह अपनी बुराई को निकाल फेंकते हैं, 사람이 힘들었을 때 해줬으니까 선을 쫓았고 तो 결국 आपको 그것이 कष्टदायक महसूस नहीं करना चाहिए। 있으니 힘들 것이 하나도 없는 것입니다. और फिर पिता परमेश्वर आपको स्वर्ग में महिमा देंगे और न ही 범사에 감사하며 그 얼굴은 और यह कभी भी आपको कठिनदायक महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा स्वर्ग में इनामों की लालसा रखते हैं। आप हमेशा आनंदित होंगे, धन्यवाद देंगे हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार, और आपके जो चेहरे हैं वह हमेशा चमकेंगे। और यही ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रभु के द्वारा प्रशंसा की जाती है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 13 पद कहता है, यहोवा की जो आज्ञा और विधि आज मैं तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करें, जिससे कि तेरा भला हो। परमेश्वर का वचन उसकी आज्ञाएं हैं और यही हमारी खुशियों की 저 사람은 너무 चाबी है। 도무지 이해할 수 없는데 저 사람만은 आप दूसरों को नहीं समझते, 그런데 आप दूसरों को पसंद नहीं करते, 찬양하면 이게 आप दूसरों से मेल मिलाप नहीं रखते, 쉽지 않으니까 और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, 말씀이에요. 자, 그렇게 생각되시는 आप कठिन महसूस करते हैं 나를 힘들게 하시고 아버지 말씀 कि आपने 아니라고요. 그런 내 미움을 और जब आप कष्टदायक महसूस करते हैं, जब आप सत्य को सुनते हैं, 너무 행복해지는 게 여러분 스스로 और जब आप उस घृणा को निकाल फेंकें, उस 사랑하지 않기 때문에 여러분 नापसंद करने वाले हृदय को निकाल फेंके, तो आपके अंदर इस तरह की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरों से 오는 것이 घृणा करते हैं। 제 말씀대로 तो वो जो घृणा है वो आपके हृदय में आती है 그러면 그게 진짜 행복한 और 거예요. वो 그렇게 행복의 길을 우리 가운데 알려주시는 거예요. दुखों को लाती है, कष्टों को लाती है। परंतु जब आप उन चीजों को निकाल फेंके, उन बुराई को निकाल फेंके, तो आप खुश होंगे। 우상을 섬겼는데 그런데 풀리는 게 아니라 आपने मानवीय मैगजीन में उनकी गवाहियों को देखा। 이제 전도를 받아 하나님을 만나 वो बुद्धिस्ट टेम्पल जाती थी ताकि वह खुश हो सके, 라는 마음 परंतु वह खुश नहीं थी। 이제 परंतु जब 보자 वह मानवीय चर्च में आई और प्रभु को उन्होंने स्वीकार किया, 문제 해결해 주셨노라고 간증합니다. उनको उत्तर और आशीष से प्राप्त हुए, उनके परिवार में भी। 있었던 것 회개하고 और वह उन्होंने पश्चाताप किया 라고 하죠. कि वह हमेशा अपने पति से कंप्लेन करती थी, शिकायत करती थी, और वह इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप इस संदेश के द्वारा अपने आप को जांचें। 사람과는 내가 좀 미워하지 않기 위해서 그냥 거리를 두겠어. क्या आप ऐसी विधा महसूस करते हैं, 그리고 내 마음에 있는 미움을 버리고자 या फिर एक व्यक्ति को आप दूर रखना चाहते हैं अपने से, 때 아버지 하나님은 내 마음 या फिर आप उससे प्रेम करना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा। 오늘 말씀 안에 तो इसलिए पिता परमेश्वर 사람들에게 आपको फिर सच्चा आनंद देंगे। 법, 그로 인해 여러분이 इसलिए आपका जो संदेश है, 계십니다. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने परिवार में भी शांति को बनाए रखें। 해서 대인이 되어 그리스도의 향기를 바라면 전도의 इससे भी बढ़कर अगर आपके पास बड़ा हृदय है, अगर आप उस मसीह के सुगंध को फैला सके अपने परिवार में, पड़ोस में, अपने कार्यों में, आप बहुत से फलों को उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ तक कि सुसमाचार के फलों को भी। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके करीब आना चाहें और आप उनकी अगुवाई करेंगे, आप उनको उत्साहित करेंगे, ताकि क्योंकि वो भी बहुत से कठिन समयों में से गुजरते हैं, 짜증을 내고 इसलिए वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, आप पे भरोसा रखेंगे, और आप उन्हें बहुत ही आसानी से सुसमाचार को सुना सकते हैं और वो आपकी ही बातों को मान पाएंगे। 되는지를 알아야죠. परंतु अगर आपके अंदर बुराई है, अगर आप उन्हें सुसमाचार का प्रचार करें, यहाँ तक कि आप अपना समर्पण भी करें, और लोग फिर 열심히 내가 충성하고 수고해 놓고 और फिर अगर लोग कुछ बुराइयों को करें तो आप बुरा महसूस करेंगे, आप गुस्सा महसूस करेंगे, तो वो जो आपका सुसमाचार प्रचार करना है वह बेकार जाएगा। 상급 쌓기 위해 하늘의 큰 자 되기 위해서도 ऐसे ही परिवार में शांति का भी कार्य है। 가정의 화평도 그렇습니다. 남편이 대인이 अगर जो पति है, अगर उसके पास बड़ा हृदय, अगर तो जो पत्नी है वह भी खुश होगी, बच्चे भी खुश होंगे। परंतु अगर जो पति है, अगर उसके पास छोटा हृदय है, तो जो पति और बच्चे भी वो खुश नहीं रह सकते, 하니 아내는 힘들고 क्योंकि पति भी जो है वह छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता है और अपने पति पे, अपनी पत्नी से जो जबरदस्ती करता है कि वह उसी के अनुसार रहने पाए, और वो जो पत्नी है उसके पास बहुत ज्यादा 생각만 해도
बुरी भावनाएं हो जाती है और वो बहुत ज्यादा जल्दी से टूट जाती है। 사랑받기를 바라며 자신이 원하는 और 대로 ऐसे ही दूसरी तरफ भी अगर पत्नी के साथ बड़ा हृदय है, उसके बाद भला हृदय है, तो उसका पति भी और बच्चे भी खुश होंगे। 여러분 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इस संदेश को सुनते हुए 큰 마음과 सत 작은 마음, बुराई और भलाई के बीच में, 칭찬이 가고 बड़े हृदय और छोटे हृदय के बीच में किस प्रकार के व्यक्ति आप हैं, किस प्रकार के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, इसलिए कृपया आप एहसास करें 행복을 위함이 कि यह परमेश्वर पिता के वचन है और यह हमें कठिन समय देने के लिए नहीं है, परंतु हमें आनंद और खुशी और आशीष देने का मार्ग है। और इससे भी बढ़कर 과 행함은 परमेश्वर उन चीजों से घृणा करता है जो बुराई के कार्य होते हैं, उन सब चीजों से घृणा करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में कठिन समय को लाते हैं, बुराई को लाते हैं, परीक्षा को लाते हैं और बीमारियों को लाते हैं। अगर आप अपनी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्या को समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप पश्चाताप करें और अपनी बुराइयों को ढूंढें, और यही समय है कि आप उन्हें निकाल फेंके और आप अपने आप को बदल दे। 저도 과거에 और इसके बाद अग्नि में प्रार्थनाओं के द्वारा आप उन एक एक करके उन सारे पापों को निकाल फेंके, 품기 위해서 बिना एक भी छोटी चीज को छोड़े हुए। 그런데 잘 안 돼요. 그러면 그 잘 안 되는 자체가 힘들죠. 그 사람을 피하면 좋겠는데 피할 수가 없으면. 근데 마음은 मैं एक व्यक्ति को मैं एक व्यक्ति से प्रेम करना चाहती थी, उनको उसे अपने हृदय में रखना चाहती थी, परंतु यह आसान नहीं था। 말씀이 힘든 게 아니라 나라는 것이 말씀 안에 मैं अपने हृदय को 머리를 숙이고 यह मुश्किल था 그러고 싶지 않은 나라 अपने हृदय को बदलना, 살아 역사하니까 그게 क्योंकि मेरी जो बुराई थी वह वो भलाई से लड़ रही थी, 그런 시간들도 있었습니다. वह वचनों से लड़ रही थी। मेरे पास इस प्रकार का हृदय था, परंतु मैं लगातार कोशिश करती रही 함께하고 싶지 않은 और जो भी बुरी भावनाएं हैं, जो भी बुरी चीजें हैं, मैं लगातार उन्हें निकाल फेंकती रही। और मैंने मान लिया कि ये जो मेरी बुरी भावनाएं हैं, 상대방 탓이에요. 상대방 मैं पहले दूसरों पे दोष लगाती थी, 그런데 जब दूसरे बदल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु मैंने मान लिया कि 그런데도 और मैंने प्रार्थना की, 마음에 다 품고 이해되지 परंतु मैं फिर भी दूसरों को नहीं समझ पाती थी। 않고 또 परंतु 눈물로 मैं लगातार आंसू के साथ प्रार्थना करती रही और फिर मैंने दुर्भावना को निकाल फेंका। 힘들고 어려운 상황 나를 힘들게 और यहाँ फिर जो कठिन परिस्थितियां, यहाँ पर परीक्षाएं, यहाँ तक कि अगर लोग मुझे कठिन समय भी दे 그리고 그런 사람의 악을 보아도 तो 상관이 없는 मेरा उनसे कोई भी वास्ता नहीं होता, वो मुझे उन चीजों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु 내 악을 버리는 것도 수고스러운데 남의 행한 악을 두고두고 기억해서 영 불편해요. आप दूसरे लोगों की बुराई को अपने हृदय में रखते हैं, 내 안에 판단, 정죄, 미움이 있기 때문이고 그로 인하여 आप दूसरों का न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं उन पे। 버리세요. 그러면 잠잠도 없을 आपको उन चीजों को निकाल फेंकना है 중심 다해 기도하는 것도 더 치워줄 것이요. 여러분 삶에 और फिर आप बाद में बहुत और साथ ही आपको अग्नि में प्रार्थना को करना है और लगातार आपको अपने शब्दों को भी जांचना है। 또 고쳐져서 आपको अपने शब्दों को बदलना है, अब हर बुरे शब्दों को बदलना है जो आपके मुंह से आते हैं, 선으로 생각하고 마음에 품으니 여러분들의 행하는 और आपको भले अंगीकार को ही करना है, 쓸데없는 낭비 ताकि जो आपके भले काम हैं, भले शब्द हैं, वो आपको स्वर्ग में पुरस्कृत किए जा सके। 기대하는 기도하는 것을 आपको रुकना नहीं है, आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आप उत्तर को प्राप्त न करने। 사람들 신속히 벗어 버립시다. आपको लगातार उन चीजों को निकाल फेंकना है, हमें उन सब चीजों को निकाल फेंकना है तेजी से। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो सदस्य हैं वे लगातार भलाई करने में ही प्रयत्न करते जाएंगे प्रेम के साथ, और प्रभु के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आप बहुत सी महान आशीषों को प्राप्त कर सके आत्मा और शरीर में। 어떨 때 불편했고 어떨 때 화가 났는지 किस समय आप गुस्सा हुए या फिर आपके अंदर गर्मिजाज आया, 감정들은 क्या आप उस समय को याद करते हैं? क्या आपको याद है वह समय 생각이 जिस समय आप गुस्सा हुए या गर्मिजाज आया? 기도하는 중에 성령 इसलिए इस समय जब हमारे पास स्तुति का समय, आप उस समय को याद करें, आप उन मामलों को याद करें और आप पश्चाताप करें। 착각하시면 안 돼요. 회개한 것이 죄성이 버려진 거 아닙니다. 회개한 것은 지금 내가 죄를 지어서 쌓은 죄담을 허는 거예요. आपको याद करना है, 문제는 자꾸 이렇게 짜증과 혈기와 불편함이 나오는 그 죄성은 여전히 있어요.
ये इसका मतलब यह नहीं कि आपने अगर पश्चाताप कर लिया तो वो चीजें निकल गई है, 그러면 오늘 다짐하고 परंतु 오늘 उन चीजों को निकालने के लिए आपको सबसे पहले पश्चाताप करना है, फिर उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो पिता परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आपका जो पापमय स्वभाव है, आपके जो पापमय कार्य हैं, वो आप उन चीजों को निकाल फेंकें, 응답하고 क्योंकि पिता परमेश्वर आपके हृदय की गहराई को जानते हैं और वही वो है जो आपको योग्य बनाते कि आप पश्चाताप कर सके। 그럼 우리는 잘 परंतु जब आप उन चीज को निकाल फेंकें, उन सारे पापमय स्वभाव को निकाल फेंके, तो आप बदल जाएंगे। 해요. 근데 이게 कुछ लोग 식으로 회개하는 것과 लेटर 그냥 कुछ 회개를 पश्चाताप के पत्रों को लिख लेते हैं, 이거는요 아버지께서 परंतु यह अलग है कि जब हम अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करते हैं लिखने की बजाय। 내가 그냥 힘들어서 눈물 콧물 कुछ लोग 그걸 아버지는 आंसू को बहाते हैं, 통해자 보겠다고 하시는 게 아니에요. 통해자 보기는 뭐냐? 그렇게 한 것이 너무너무 싫어해야 되고요. 민망해야 되고 내가 अपने 그렇게 했을까? कष्टदायक 그때 불편해. भावनाओं के कारण। 그렇게 자꾸만 이거는 싫다. 왜 그렇게 해야 되냐 하고 문제 삼는 사람일까? 나로 인해서 왜 आप ऐसा एहसास करते हैं कि मैंने क्यों वह बुराई की, मैंने क्यों कठिन समय दूसरों को दिया, मैंने दूसरों की शिकायत क्यों की। 나는 왜 이렇게 불평불만이 많을까? आपको उन सब चीजों से पश्चाताप करना है। मैंने दूसरों की शिकायत क्यों की, दूसरों से शिकायत क्यों की, दूसरों को कठिन समय क्यों दिया। 감정이 너무너무 싫고 आपको बुरी भावनाओं से, बुरे कार्यों से घृणा करनी है, आपको उन चीजों को निकाल फेंकना है। 아니지만 그런 마음이 돼야 돼요. 어떤 आप उन चीजों को नहीं निकाल सकते केवल जब आप पश्चाताप करते हैं, परंतु केवल जब साथ आप पश्चाताप करते और प्रार्थना करते तभी आप उन चीजों को निकाल सकते हैं। 물질의 욕심을 많이 부렸던 것들을 회개한다고 एक व्यक्ति था, उसने कहा कि उसके अंदर पैसों का लालच था, और जब उसने कहा, जब वह उस इन चीजों के लिए पश्चाताप करने लगा, 그런데 정말 그 तो वह उस चीज को, जो लालच उसके अंदर हृदय में, वह एक ही रात में उस चीज को नहीं निकाल सकता। 내 마음 안에 성령님께서 주관해 주셨어요. 나 치료받고 응답 जब वह उस बीमारी से चंगा हुआ, तो जो पवित्र आत्मा है 드려야지 믿음을 वो 주고 आपकी अगुवाई करेगा। 마음 안에 주관이 왔어요. 그런데 기도할 때는 그렇게 주관이 왔는데 기도가 끝나고 나면 내가 이거 उस समय जब वो प्रार्थना कर रहा था, उस समय सोचा कि मुझे धन्यवाद की प्रार्थना, यानी कि धन्यवाद की भेंटें देनी चाहिए इस तरह से, परंतु जब उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है, वह सोचने लगता है कि यह तो मेरी सोच विचार थे। 이 죄로 인해서 내 악으로 यहाँ 인해서 तक कि 결국은 안다고 आपके पास बहुत ही ज्यादा कठिन बीमारी थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बीमारी थी। 그럼 어떻게 해야 돼요? इस कारण से, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बुरे कार्यों को किया था। 그래서 아버지 앞에 담 अगर आप अच्छे से पश्चाताप ना करें तो आप ठीक नहीं हो सकते। आपको अपने आप को बदलना है, आपको लगातार प्रार्थना करना है, उस लालच को निकाल फेंकते हुए लगातार उस लालच को निकाल फेंकना है। पिता परमेश्वर, मेरे पास इस प्रकार की बीमारी है, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का पाप है। पिता परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए कि मैं उसे निकाल फेंकूं। लगातार आपको इस तरह से लगातार प्रार्थना करनी है और आपको लगातार कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है, 죄성이 그만큼 버려져가는 과정이니 이 또한 또 और 감사. आपको धन्यवादी होना है। 그런데 많은 분이 오해를 해요. जब आप चंगे हो जाते एक ही बार में, 콧물을 흘리면서 회개했으니 आपको धन्यवादी होना है 아니라고요. 그 कि आप लगातार ठीक होते जाएंगे, ठीक होते जाएंगे। 있어야 되고. 그럼 지금은 어떻게? और आपको धन्यवादी होना है कि आप उन पापों को निकाल फेंकते जा रहे हैं। 너무나 미안하고 내 가족한테도 너무나 미안하고. और जब आप एक बार 입장에서는 나 आप उन चीजों को ढूंढ ले कि जिसके लिए आपको पश्चाताप करना है, 생각을 하지 못하고 있네요. आपको फिर उसी समय पश्चाताप करना है परमेश्वर के सामने, 내 탓으로 여기고 और आपको अपने ही ऊपर दोष लगाना है। 찬양하며 회개할 때에 아버지 하나님께서 회개로 받으시고 आपको पश्चाताप के साथ, आंसू के साथ पश्चाताप करना है। 말씀 상고하시면서 फिर पिता परमेश्वर चंगाई की ज्योति आपके ऊपर प्रकट करेंगे। 텐데요. 말씀 중에 깨우치고 깨달은 바 आइए हम इस स्तुति को गाएंगे। स्तुति गाते समय 유익에 맞지 않으면 आपको सोचना है कि किस प्रकार का जो संदेश आज जो आपने सुना उसको याद रखना है। 생각해 보시고 자녀들 학생들 आपने कितनी ज्यादा शिकायत की, 주의조님께 서운해합니까? 교회 안에서 일꾼들도 서운해합니까? 저 사람은 사랑해 주는 आप कितना ज्यादा 나는 아닌 आपके अंदर पछतावा है, 이러한 서운함들 आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं, 질병이 왔고 문제가 왔고 आप कठिन समय महसूस कर रहे हैं। 없는 분이라 한다면
여러분들이 성결되는 이 시간으로 함께 अगर आपके पास बीमारी नहीं है 내가 먼저 손 내밀지 못하고 함께 찬양하시면서 और आप वो हैं कि आप उन चीजों को निकाल फेंकना है, तो आपको पवित्रीकरण की ओर ध्यान देना है, आपको उन चीजों को निकाल फेंकना है। आइए हम संदेश को याद करते हुए इस स्तुति को गाएंगे। 내가 먼저 क्यों मैं पहले उसके समान हाथ नहीं बढ़ा सकता? क्यों मैं उससे पहले क्षमा नहीं कर सकता? क्यों मैं पहले उस पर मुस्कुरा नहीं सकता? क्यों मैं इस तरह हिचकिचाता हूँ? मैं चाहता था कि वह पहले मेरी ओर हाथ बढ़ाए। 그가 먼저 손 내밀 상대를 탓하고 있는지요? 가족을 탓하고 있습니까? मैं चाहता हूँ कि पहले वो मुझे क्षमा करे। 아닙니다. 나 때문입니다. 내가 힘들고 괴로워. मैं चाहता हूँ कि पहले वो मुझ पर मुस्कुराए। 때문입니다. 원해 मैं कैसा मनुष्य हूँ, मैं कैसा मनुष्य हूँ। 어찌 된 사람인가? ओह मेरे दुष्ट और कपटी होठ, 겨워한 나의 입술이여. ओह मेरे दुष्ट और मेरा अहंकारी हृदय। 교만한 나의 마음이여. जबकि मेरे होठ प्यार की बातें करते हैं, 사랑을 जबकि मेरा दिल सुलह की बातें करता है। 왜 나의 마음을 화해를 말하면서 जबकि मेरा दिल सुलह की बातें करे, क्यों मैं पहले उसे दे नहीं सकता? क्यों मैं पहले उसके लिए बलिदान नहीं कर सकता? आज मैं 좀 욕을 먹으면 어떻습니까? आज मैं 나를 오해하면 어떻습니까? 아버지가 하시면 주님이 मैं इस तरह से रोते हुए प्रभु के सामने खड़ा हूँ, बिना जाने कि अब क्या करूँ। 마음이 선하면 아버지께서 और इसी हृदय से केवल उस पर निर्भर हूँ। 잘한다 칭찬하시지 않겠습니까? 이제 감정을 버립시다. आइए हम बुरी भावनाओं को निकाल फेंके और बदल जाएं, और इसी हृदय से केवल हम अपने प्रभु पर ही निर्भर हूँ। क्या ऐसे लोग हैं जो आपको कठिन समय देते हैं? आइए हम ऐसे बुरे हृदय को निकाल फेंकें। मैं चाहता हूँ कि पहले वो मेरी सेवा करें। मैं क्यों पहले उसकी सेवा नहीं कर सकता? मैं पहले क्यों नहीं समझ सकता था? मैं पहले उसका सम्मान क्यों नहीं कर सकता? मैं इस तरह से जिद्दी मनुष्य हूँ। मैं चाहता था कि वह पहले मेरी सेवा करे। मैं चाहता था कि वह पहले मुझे समझे। मैं चाहता था कि वह पहले मेरा आदर करे। किस तरह का मनुष्य मैं हूँ। ओ मेरा अंदरूनी गंदा लालच, ओ मेरा अंदरूनी अहंकार जो मेरे भीतर गहरा है। जबकि मेरे होठ प्यार की बातें करे, जबकि मेरा दिल सुलह की बातें करे। क्यों मैं पहले उसके लिए नहीं दे सकता? क्यों मैं पहले उसके लिए नहीं दे सकता? आज मैं पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। मैं इस तरह से रोते हुए प्रभु के सामने खड़ा हूँ, बिना जाने कि अब क्या करूँ, और इसी हृदय से केवल उस पर निर्भर हूँ।
하나 되길 अब मैं सबसे पहले अपने हाथ बढ़ाता हूँ। अब मैं पहले उसे माफ करता हूँ। 원합니다. 낮아진 자 되길 अब मैं सबसे पहले उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। 낮아져도 이 땅에서 누가 나를 알아주지 않아도 주님이 칭찬하시는데 하늘에 큰 자라 세워주시는데 무엇이 아쉽습니까? 무엇이 힘듭니까? 힘들 것이 없습니다. 나의 낮아지고 섬기는 마음을 주님이 아시는데 आपको कठिन महसूस नहीं करना है। 칭찬하시는데 आपके पास भला और दीन हृदय हो। 저 높여주게 आइए हम उन बुरी बातों को निकाल फेंके। 주님의 귀한 그 사랑으로 अब मैं पहले उसकी सेवा करता हूँ। 주님께 ओ अपने प्रभु को सारा धन्यवाद देता हूँ। ओ मैं अपने प्रभु की स्तुति करता हूँ। 찬양 드립니다. मैं अपने अहंकार के कारण उससे क्षमा नहीं कर सकता था, 나의 자존심이 पर अब मैं पहले मैंने उसे क्षमा किया। 용서하게 되어 मैं पहले अपने अहंकार के कारण उसकी सेवा नहीं कर सकता था, 나의 교만함이 लेकिन अब मैं पहले उसकी सेवा करता हूँ। 섬겨주게 되었네. आज मैं मैं अब धन्यवाद से भरे हृदय से स्तुति करता हूँ। मैं अपने प्रभु को उसकी कीमती प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने प्रभु को उसकी कीमती प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने चरवाहे के बारे में सोचता हूँ, उनके बहुमूल्य वचन के लिए। 천부여 의지 없어서 손들고 옵니다. 아버지 अपने हाथ फैलाता हूँ पिता, कोई और सहायक नहीं। 도와주옵소서. अगर तू भी मुझको छोड़ दे तो मैं कहाँ जाऊँ? विश्वास करता हूँ मैं अब यीशु मेरे लिए मरा। पापों की शिफा के लिए अपना लहू बहाया। तेरे पुत्र ने क्या क्या सहा, मेरी सांस लेने से पहले क्या दर्द, क्या पीड़ा सही उसने मेरी आत्मा को अनंत मृत्यु से बचाने को। विश्वास करता हूँ मैं अब यीशु मेरे लिए मरा। उसने मुझे महिमामय ताज को देने के लिए उसने कांटों का ताज पहना। मैं क्यों अब दूसरों का न्याय करूं, मैं क्यों दूसरों की निंदा करूं? कृपया प्रभु मुझे क्षमा करें। मुझे ये ताकत मिल रही, यीशु पे भरोसा करूं। जो कुछ भी अब मैं मांगता हूँ यीशु से पाता हूँ। विश्वास करता हूँ मैं अब यीशु मेरे लिए मरा।
पापों की शिफा के लिए अपना लहू बहाया। मुझ जैसे पापी को जीवन दिया। प्रभु का अनुग्रह बहुत, खोया जीवन मैंने पा लिया। ज्योति को मैंने पा लिया। विशाल पाप से मुझको बचाया। ये प्रभु का अनुग्रह है। बेशकीमती वक्त जब मैंने विश्वास किया पहली बार, पिता परमेश्वर कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि बुरी भावनाओं को मैं निकाल फेंकूं। पिता परमेश्वर, मैं जो छोटा हृदय उसे निकाल फेंकना चाहता हूँ। मैं बड़े हृदय को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है। मेरे देश मुझको ले जा रहा। कृपया प्रभु मेरी मदद कीजिए। मदद मांगता हूँ, मदद मांगता हूँ। मेरे प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मदद मांगता हूँ। प्रभु मदद मांगता हूँ। प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मेरी मदद कीजिए। मेरे प्रभु मेरी मदद कीजिए। मेरे प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मदद मांगता हूँ। प्रभु मदद मांगता हूँ। प्रभु मदद मांगता हूँ। पिता परमेश्वर कृपया मेरी मदद कीजिए। हर प्रकार की बुराइयों को मैं निकाल फेंकूं। हर प्रकार की घृणा को, बुरी भावनाओं को, ईर्ष्या को, शिकायत को, हर प्रकार के ऐसे विधाचनों को पिता परमेश्वर कृपया मदद कीजिए कि मैं बदल नहीं पाऊं और मैं आपकी नजर में एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं, एक सिद्ध व्यक्ति बन सकूं। आइए हम प्रभु को पुकारेंगे और हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु को पुकारें और साथ मिलकर प्रार्थना करें। और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे कि हम बदल नहीं पाए, अपने आप को हम बदल सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। 짜증나게 하였고 나를 불편케 하였다 생각하였습니까? 아닙니다. 내 마음에 있는 악의 모양들로 인하여 내 안에 있는 악한 감정으로 인하여 내가 힘들었고 괴로웠고 또한 짜증이 났던 것입니다. 아버지 이제 이러한 짜증과 혈기 악한 감정들을 버리게 없어서 무엇 때문에 불편해합니까? 불편해할 이유가 무엇이 있겠습니까? 이해한다면, 손으로 품는다면, 사랑한다면 불편할 것이 없습니다. 이해하지 못할 것이 없습니다. 하지만 내 마음의 미움으로 인하여서 불편한 것이요 싫어하는 것이지 않는지요. 이와 같은 것들을 벗어버리게 하여 주옵소서. 상대를 소중히 여기고 상대를 귀히 여긴다면 불편할 것이 무엇이 있겠는지요. 이와 같은 것들을 벗어버리게 하옵소서. 또 우리에게 당한 일들과 환경과 상황 속에서 아버지 우리가 만나는 일 속에서 문제 삼고 있는 것들을 아버지 무엇이 있었는가를 생각해보게 하옵소서.
주옵소서. 왜 나는 싫은 것도 많고 왜 나에게는 어려운 일들이 많은가. 왜 나에게는 바꿔졌으면 좋겠고 이렇게 달라지게 했으면 좋겠다라는 이와 같은 것들이 많은가. 이것은 바로 내 안에 불편함이 많기 때문이며 내 안에 문제 삼는 모습이 많기 때문입니다. 이것은 바로 내 유익을 구하는 것이며 내가 옳다는 의 때문입니다. 이러한 교만함들을 벗어버리게 하여 주옵소서. 왜 나는 내가 옳다하고 나에게 맞춰달라 합니까? 나에게 교회가 맞춰줬으면 좋겠고 저 사람이 맞춰줬으면 좋겠고 주의종님이 나에게 맞춰줬으면 좋겠고 일꾼들이 나에게 맞춰줬으면 좋겠고 내 생각과 내 뜻과 내가 바라는 대로 맞춰주지 않으니 불편하고 그러니 문제 삼습니다. 이런 것들이 다 내 안에 악인데 왜 나를 보지 못하고 나를 인정하지 못하고 상대를 탓하고 환경을 탓하고 그래서 불평하고 원망하며 시시비비하고 있는지 이와 같은 악들을 다 벗어버릴 수 있도록 도와주옵소서. 아버지, 이런 악들이 얼마나 독한 것이고 이런 것들이 내 주변을 내 가족을 내 함께했던 사람들을 괴롭게 하고 힘들게 하는 것이고 아버지가 그로 인하여서 나는 아버지 앞에 칭찬이 아니라 책망을 들을 수밖에 없는 것이요 그로 인하여서 내게 힘듦이 오고 시험 환난이 오고 어려움이 왔던 것들을 깨우치고 깨닫게 하여 주옵소서. 이런 죄악들로 인하여 이런 악독들로 인하여서 가정의 형편이 깨어졌습니다. 시험 환난이 왔습니다. 내게 질병이 왔습니다. 기쁨과 감사는 없고 힘들고 어려운 일들만 가득했던 것들을 깨우치고 깨닫게 하여 주옵소서. 아버지요, 우리는 아버지의 금그릇의 말씀을 들으며 믿음의 선진들이 어떠한 충성과 수고를 이루었는지 들었습니다. 아버지, 얼마나 힘들고 어려운 상황에도 아버지에 대해 변하지 않았고 또한 영혼들을 위해 생명 다해 희생하며 헌신하며 충성했던 모습을 우리는 듣고 보고 알고 있습니다. 그런데 우리는 무엇이 힘들다 합니까? 무엇이 어렵다 합니까? 지금 내게 만나는 일들이 무엇이 힘들다 어렵다 괴롭다 하며 이와 같이 더 진리로 선으로 사랑으로 이루지 못하고 있고 아버지 또 앞에 충성하지 못하고 있고 행복과 기쁨으로 기도하며 감사하며 기뻐하지 못했는가. 회개하며 돌아보게 하옵소서. 믿음으로 달려가야 하는데 믿음으로 생각하지 못하니 불편한 일들도 많았습니다. 짜증스러운 일들도 많았습니다. 믿음으로 바라지 못하니 괴로운 일들도 많았습니다. 아버지, 이와 같이 믿음으로 행치 못했던 모든 것이 죄인 것이 없나니 용서하여 주옵시고 우리 성도님들 이제 믿음의 눈으로 믿음의 생각으로 믿음으로 행군하여 아버지를 기쁘시게 하게 하여 주옵소서. 서운했던 것들을 용서하여 주옵소서. 아버지, 내가 환경과 조건 속에 사람 속에 서운했던 것들 하나님의 나라와 하나님의 일들에 대하여 서운했던 것들 용서하여 주옵소서. 인정받고 칭찬받고자 하는 육의 감정들이 있고 나를 사랑하는 육의 마음들이 있고 욕심이 있으니 사심이 있으니 내 마음의 마음은 원하는 바대로 되지 아니하면 서운해합니다. 지적을 받으면 서운해합니다. 권면을 받으면 서운해합니다. 칭찬을 받지 못하니 서운해합니다. 인정받지 못하니 서운해합니다. 선을 행하고 고지하였는데 상대방이 악으로 나오면 서운합니다. 알아주지 않으면 서운합니다. 이러한 것들이 바로 내 안의 악이요 아버지 앞에 주님 앞에 행한 것이 아님을 알아서 온전한 상급으로 쌓이지 못하는 것임을 알아서 변화되어진 우리 모두가 되게 없어서 이러한 서운함으로 인하여서 부모, 형제, 가족 간에도 서운해합니다. 일꾼들 가운데도 감정을 갖습니다. 하나님 나라에 대해서도 충성함에 있어서도 밤이 되어집니다. 온전한 상급을 쌓지 못합니다. 이런 것들을 깨우치고 깨닫게 하여 주옵시사. 서운함이라는 것 이 하나만으로 없어도 얼마나 가벼운 삶을 살 수 있고 얼마나 주 앞에 충성할 때 행복하고 기쁠 수 있는지요. 오직 하늘의 상급을 바라보며 무익한 종의 마음으로 충성한다면 힘들 것도 없고 어려울 것도 없고 서운할 것도 없습니다. 이러한 아름다운 마음으로 행하게 하여 주옵시사. 이제는 오직 찬송문을 향하여 하늘 상급만을 향하여 달려갈 수 있는 사랑하는 성도님들 되게 하여 주옵소서. 통해져고 회개 역사로 함께 하여 주옵소서. 막힌 남들이 헐어지게 하여 주옵소서. 아버지 도와주옵소서. 주여 도와주옵소서. 마음을 찢어 통해져고 회개하게 하여 주옵소서. 대수롭지 아니한 것으로 여기지 아니하게 하여 주옵소서. 내가 그냥 불편했지 감정상했지 라는 것이 아니라 환경이 사람이 바뀌어지면 내가 이거 변화될 수 있고 달라질 수 있어가 아니라 이제 내 안에 있었던 악독들이 너무나 싫고 민망하여서 철저히 회개하고 돌이키며 이제 이후에는 이러한 감정들을 이러한 악을 버리고자 결단하고 다짐하는 그런 통해져고 회개의 역사로 임하여 주옵소서. 아버지 앞에 막힌 담들이 무엇입니까? 물력으로 인하여서 막힌 담이 있습니까? 온전한 십일조 하지 않은 막힌 담이 있습니까? 깨어 기도하지 못한 막힌 담이 있습니까? 충성하지 않으셨습니까? 이 모든 것들 판단하고 정죄하고 수근수근하였습니까? 용서하여 주옵시고 철저히 회개하고 돌이켜 막힌 담들을 헐어지며 이 시간 치료와 응답 축복의 역사로 임하는 복된 시간 되게 하여 주옵소서. 도와주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵소서.
기도하옵나이다. प्रभु 아멘. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, 그것이 आमीन। 함께 찬양하시면서 성령의 감동감화 충만함으로 성령의 불로 임하시고 आइए हम 찬양 आमीन 중에도 स्तुति 치료하시고 गाएंगे 21 성령의 नंबर, 불세례로 모든 질병균들과 ताकि हम 연약함들을 पवित्र आत्मा से भर जाएं। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि पिता परमेश्वर हमारी बीमारियों को चंगा कर दे 함께 찬양하신 후 और ताकि हमारे अंदर जो हमारे जीवन में क्लेश हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, वो खत्म हो जाए, वो दूर हो जाए। आइए हम साथ मिलकर स्तुति करेंगे। उंडेल लिए प्रभु अनुग्रह हमारे लिए उंडेल दिया, उंडेल लिए प्रभु महान प्रेम, उंडेल लिए प्रभु महान प्रेम हमारे लिए उंडेल दिया। पिता के प्रेम के द्वारा संसार को जीत लो, हमारे लिए उंडेल दिया। प्रभु के प्रेम से स्वर की ओर बढ़ना हमारे लिए उंडेल दिया। पवित्र आत्मा की अग्नि में काम, पवित्र आत्मा की अग्नि के काम अंतिम समय में पूरे हो रहे। पवित्र आत्मा की अग्नि में काम, पवित्र आत्मा की अग्नि में काम। 성령의 불을 우리에게 부어주시네. 아버지 사랑을 세상을 이길 수 있도록 प्रभु के प्रेम से स्वर की ओर बढ़ना वह हमारी मदद करता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम बदल जाएं, ताकि हमारा हृदय वो बदल जाए, वो बुराई और पापों से शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा के अग्नि में काम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम अंतिम समय में पूरे हो रहे। पवित्र आत्मा के अग्नि में काम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम। पिता का महान प्रेम, उंडेलिए प्रभु अनुग्रह हमारे लिए उंडेल दिया। उंडेलिए प्रभु महान प्रेम हमारे लिए उंडेल दिया। पिता के प्रेम के द्वारा संसार को जीत लो, हमारे लिए उंडेल दिया। पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा बदलना हमारे लिए उंडेल दिया। पवित्र आत्मा के अग्नि के काम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम अंतिम समय में पूरे हो रहे। पवित्र आत्मा के अग्नि के काम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम। पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम। पवित्र आत्मा के अग्नि के काम, पवित्र आत्मा के अग्नि के काम। पिता का महान प्रेम, अग्निमय आत्मा अपने हाथ उठाते हैं, पिता और पुत्र से अपनी महिमा को दिखा।
आ महान आत्मा सामर्थ्य कार्य कर मेरे प्राण की प्यास को बुझा। तुझ पर ही भरोसा है। अग्नि 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 से हमें तो भर। वेदी पर रखते हैं आत्मा प्राण और मन की इच्छा को। पिता और पुत्र से अपनी महिमा को दिखा। आ महान आत्मा सामर्थ्य कार्य कर मेरे प्राण की प्यास को बुझा। तुझ पर ही भरोसा है। अग्नि 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 से हमें तो भर। वेदी पर रखते हैं आत्मा और प्राण और मन की इच्छा को। सब दुष्ट की बातों को अब तू ही नाश कर। आ महान आत्मा सामर्थ्य कार्य कर मेरे प्राण की प्यास बुझा। तुझ पर ही भरोसा है। अग्नि 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 से हमें तो भर। बलिदान अब हम लाते हैं जो तेरी दृष्टि में सही है। अपने उद्धारकर्ता प्रभु के लिए जिसने हमारे लिए लहू बहाया और जान दी। आ महान आत्मा सामर्थ्य कार्य कर मेरे प्राण की प्यास बुझा। तुझ पर ही भरोसा है। अग्नि 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 से हमें तो भर। अविश्वास के द्वारा मैं तेरे पास आता हूँ और ईश्वरीय प्रेम से तू मुझे भर। और जो भी सारे वायदे हैं वो मेरे हैं। आ महान आत्मा अब सामर्थ्य कार्य कर मेरे प्राण की प्यास को बुझा। तुझ पर ही भरोसा है। अग्नि 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 से तू हमें भर। अब विश्वास के द्वारा मैं उस दान को मांगता हूँ। उस ईश्वरीय प्रेम से तू मुझे भर। सारे जो वायदे हैं वो मेरे हैं। आ महान आत्मा सामर्थ्य कार्य कर मेरे प्राण की प्यास बुझा। तुझ पर ही भरोसा है। अग्नि 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 से हमें तो भर। अग्नि 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 से हमें तो भर। अग्नि 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 से हमें तो भर। 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 आइए हम प्रभु को पुकारेंगे 3 बार ताकि हम पवित्र आत्मा की आका बपतिस्मा प्राप्त कर सके। हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 3 बार हम प्रभु को पुकारेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। 성령의 불로 임하여 주옵소서. 성령의 감화감동 충만함으로 덧입혀 주옵소서. 아버지 우리 모든 영혼 위에 성령의 불로 성령의 은혜와 능력으로 함께하여 주셔서 이제는 죄악들을 벗어버리게 하여 주옵소서. 오직 저 천국을 향해 달려갈 수 있게 하옵소서. 기도의 은혜와 능력을 주옵소서. 아버지 성전에 함께 모여 기도하지 못한다 할지라도 어느 곳에서 깨어 기도하게 하옵소서. 쉬지 않고 기도하게 하여 주옵소서. 기도할 때마다 성령과 함께 기도하여 힘들지 아니하게 하시고 성령의 감화감동 충만함 속에서 불같은 기도만 이룰 수 있게 하여 주옵시며 이 시간 우리 모두에게 기도의 은혜와 능력도 하여 주옵시고 아버지 성령의 감화감동 충만함으로 덧입혀 주옵소서. 성령의 불로 감화감동 충만함으로 덧입혀 주옵소서. 머리부터 끝까지 뼈마디 오장육부 신경류 세포리까지 성령의 불로 성령의 불소리로 충만케 하여 주옵시서. 질병들을 태우시옵고 질성들을 태워주옵시고 편화되어진 이 시간 되게 하여 주옵소서. 성령의 도되기를 원합니다. 성령의 능력으로 성령의 감화감동 충만함으로 넉넉히 세상을 이기기를 원합니다. 저 천국을 향해 힘차게 뜨겁게 달려가는 모든 성령들 되게 하여 주옵소서. 도와주옵소서.
도와주옵소서. 우리의 힘과 능력으로 안에 되어지나 우리 안에 내주하신 성령님, 우리를 도우시고자 보내주신 성령님, 그 성령의 힘과 능력으로는 세상을 이길 수 있나이다. 변화될 수 있나이다. 성결될 수 있나이다. 죄성을 버릴 수 있나이다. 우리가 할 수 없는 것 할 수 있고 또한 우리가 충성할 때 열매 낼 수 있나이다. 그와 같이 성령의 힘과 능력으로 덧입혀 주옵소서. 내가 하지 아니하게 하여 주옵소서. 성령의 은혜와 능력, 감화, 감동, 충만함으로만 함께 하여 주셔서 아버지 기뻐하시는 성결한 자녀 되게 하여 주옵시고 의로운 자녀가 되게 하여 주옵소서. 아버지여, 우리가 아무리 말씀을 통해 은혜 받고 깨우치고 깨달았다 할지라도 그 말씀을 듣고 변화되는 것은 내 힘으로 아니 되어집니다. 하지만 깨어 기도할 때 성령님께서 우리에게 변화될 수 있는 힘을 주시고 능력을 주시며 우리의 죄성까지도 태워주시옵나니 이 시간도 그런 성령의 은과 능력으로 감화, 감동, 충만함으로 पिता परमेश्वर हमें चंगाई दीजिए पिता, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। पिता, हम आपके ईमानदार हृदय से आपकी आराधना करने पाए, हम सब पवित्र आत्मा से भर जाए पिता। पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से उंडेल दीजिए पिता। जो कोई भी पिता संसार भर से इस सभा में जुड़ा हुआ है पिता, उन सब पर पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए पिता। उन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ से भर दीजिए पिता, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता। पिता, हमें आत्मिक विश्वास दीजिए पिता। पिता, हमें आत्मिक विश्वास से भर दीजिए पिता। हम परमेश्वर के प्रावधान को पिता समझ नहीं पाए पिता, हम सारे परमेश्वर के प्रावधान को समझ नहीं पाए पिता। पिता, हमें पवित्र आत्मा के पिता परिपूर्णता से भर दीजिए पिता। हमें ताकत से भर दीजिए कि हम प्रार्थना कर सके पिता। अपनी अनुग्रह दीजिए पिता। पिता, जो कुछ भी हमने निर्णय लिया है कि पिता कि हम आपके वचन का पालन करेंगे पिता, हाँ होने पाए, हम उसे करने पाए पिता, कि जो भी हमने निर्णय लिया है आज से पिता, हम उसका पालन करें, उसका पिता उसे कर सके पिता अपने जीवन में पिता। सच्चे पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आके देती हूँ जो कोई भी इस सभा में शामिल है उन्हें सामर्थ से भर दीजिए, उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए पिता। वो विश्वास के रहने पाए, जो भी कार्य उन्हें देंगे, हाँ आप कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा सब कुछ संभव है। आइए हम पिता परमेश्वर को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी को चंगा कर दीजिए पिता। हाँ, हम अपने पिता परमेश्वर को महिमा देने पाए पिता। हमें पिता अन्य भाषा बोलने का वरदान दीजिए पिता। हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान दीजिए पिता। सच पिता मदद कीजिए पिता। हमारे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान दीजिए पिता। हमें महानता से आशीष दीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आइए हम मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। कृपया अपने बीमार अंगों पे हाथ रखिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप अपना हाथ अपने छाती पर रखिए ताकि आप अपने हृदय की इच्छा को पूरा प्राप्त कर सके। जो बीमार व्यक्तियों की जो संख्या है वो कम हो गई है पहले की बजाय। पहले बहुत ज्यादा लोगों के पास बीमारियां हुआ करती थी और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ के साथ बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। पहले के बजाय लोगों की जो संख्या है वो बहुत ठीक हो गई है, यानी कि बहुत कम हो गई है। और जो कुछ भी आपके पास बीमारी है, मैं आशा करती हूँ कि आप पूरी तरह से उससे चंगाई को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य करेंगे और आपने पहले ही मानवीन में इस तरह की सामर्थ्य को अनुभव किया है। यहाँ तक कि आप लाइव मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप तब भी उन चीजों को कार्य को देखेंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कृपया अपने बीमार अंगों पे हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करूंगी। ओ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अब प्रार्थना कर रही हूँ। हम सारे इकट्ठे हुए हैं पिता इस ईश्वरीय चंगाई मीटिंग में पिता। 26 देशों से मेरे पास बहुत सी बीमारियां की जो है वो रिक्वेस्ट आई है पिता। 900 लोगों ने अपनी बीमारियों के लिए पिता रजिस्टर कराया है पेशेंट्स के रूम में पिता। वो पिता उनके हृदय की इच्छा को पूरा कीजिए पिता। अपना हाथ उन पर रखिए पिता। पिता सच पिता, जो कोई भी प्रार्थना करे पिता उनके
साथ रहिए पिता, उन्हें उत्तर दीजिए पिता। पिता उन्हें पिता विश्वास दीजिए पिता, हर प्रकार का अंधकार पिता, बाधाएं दूर होने पाए पिता। पिता उन्हें पिता सिर से लेकर पैर तक पिता छू लिए पिता, उन्हें सामर्थ से भर दीजिए पिता। हर प्रकार के पिता पवित्र आत्मा के अग्नि में सामर्थ के द्वारा पिता हर प्रकार की बीमारियां झल जाए पिता। पिता उन्हें उत्तर दीजिए पिता, उनके उत्तर उन्हें प्रार्थना को उत्तर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु दुष्ट शैतान अंधकार दूर होने पाए, बाधाएं दूर होने पाए, हर प्रकार की असाध्य बीमारी दूर होने पाए। पिता उनके शरीर में सामर्थ से भर दीजिए, उनके शरीर को ताकत से भर दीजिए पिता। हर प्रकार का ट्यूमर पिता दूर हो जाए, हर प्रकार की इन्फ्लुएंजा, हर प्रकार के जो भी एपिडेमिक डिजीजेस हैं वो दूर होने पाए। यहाँ तक कि कोविड-19 की जो बीमारी है वो भी दूर होने पाए। हर प्रकार का दर्द वो दूर होने पाए। हर प्रकार के जो भी दुर्घटना के जो भी प्रभाव है वो दूर होने पाए। जो भी दुर्घटना के बाद के जो सारे जो चीजें वो दूर होने पाए। संपूर्ण शिष्य के सामर्थ के द्वारा कार्य कीजिए पिता। पिता हम पिता परमेश्वर को महिमा देने पाए पिता। सच्चे पिता हम पिता उनकी आंखों को खोलिए पिता, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे पिता। सच्चे पिता जी गूंगे बोलने लगे पिता, उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए पिता, उन्हें गर्भ धारण की आशीष दीजिए पिता। वो पवित्र आत्मा से भर जाए। हर प्रकार के पिता मेंटल डिजीजेस वो दूर होने पाए पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं आगे दूं तो शत्रु शैतान हर प्रकार के जो अंधकार के शासक है वो दूर होने पाए। हर प्रकार के पिता अंधकार, हर प्रकार के पिता दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बाधा देने वाली आत्माएं, हर प्रकार की लुभावने वाली आत्माएं दूर होने पाए। हर प्रकार के अंधकार, हर प्रकार के शैतान दूर होने पाए। वो ज्योति में आने पाए, ज्योति उन पर आने पाए, अंधकार उन्हें छोड़ने न पाए। हर प्रकार का अंधकार उनके हृदय से दूर होने पाए पिता। उन्हें ताकत से भर दीजिए पिता, अपने हाथ उन पर रखिए पिता। पिता हर प्रकार के पिता जो कोई भी पिता सदस्य पिता इस सभा में पिता जुड़े हुए हैं, उनके हृदय की इच्छा को पूरा कीजिए पिता। पिता उनका परिवार में उद्धार होने पाए पिता, उनके परिवार में पिता सच्चे पिता जी उद्धार होने पाए पिता। उन्हें आशीष दीजिए, शांति दीजिए पिता। जहाँ कहीं भी वो जाए पिता वो आशीष पाए पिता, वो आशीष पाए पिता। उन्हें सुरक्षा दीजिए पिता, उनके हृदय की इच्छा को पूरा कीजिए पिता। पिता हम अपने पिता सच्चे पिता अगर वो अपने घर को बेच रहे वो अच्छे प्राइस में बिकने पाए पिता। पिता उनके घर कार्यशालाओं को आशीष दीजिए पिता, उनके बिजनेस को आशीष दीजिए पिता। पिता और अब हम पिता हर प्रकार की जो भी बीमारियां हैं पिता इस पिता ईश्वरी चंगाई सभा में उनका नाम लेते हैं पिता। हमने पहले ही उनकी प्रार्थना पिता ये जो कैंसर है, लीवर कैंसर, पेट का कैंसर, डिम ग्रंथि का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पित्ताशय की थैली का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लिम्फ कैंसर, थायराइड कैंसर, लिम्फ एडेनोकार्सिनोमा कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, मल्टीपल माइलोइड ल्यूकेमिया और पेट का कैंसर, स्तन का कैंसर, अन्न प्रणाली का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रोग, मिर्गी विस्मृति, स्मृति हानि, न्यूरोसिस, मिर्गी ग्रे मैटर असामान्यता, मस्तिष्क वाहिकी विकृति, मस्तिष्क पक्षघात, पिट्यूटरी पक्षघात, मस्तिष्क रोधगलन, मस्तिष्क रोधगलन का परिमाण, मस्तिष्क रक्तस्राव, एंसोफेलोपिया, सिरदर्द, चाल की गड़बड़ी, मोया रोग, पार्किंसंस रोग, पोलियो, अनुमस्तिष्क डिस्ट्रोफी, चेहरे की ऐंठन, चक्कर आना, बोलने की समस्या, बौद्धिक अक्षमता, अर्धांगघात, नींद न आना, निगलने और संबंधी विकार, पक्षाघात, आंखों की बीमारियां, कॉर्नियल और कंजक्टिविटीज, अपारदर्शिता, मायोपिया, पिटोसिस, ऑक्यूलर कंपकपी, दृष्टि वैषम्य पिता उन्हें चंगा कीजिए पिता, उन्हें चंगा कीजिए। प्रेसबायोपिया, रोटिपोथिया, रेटिनल रोडा, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, नासोलेक्रिमल डक्ट, डेप्सिस, मोतिबिंद, डिस्ट्रिक्ट में कमी, ड्राई आई सिंड्रोम, पार्टिगियम, मैक्युलर डिजनरेशन, आंखों की समस्या, आंखों की ललीमिया, रियम नाम,
ओटोलरी गोली से आरोप, कानों का पर्दा फटना, टाइम में पैनिक, मेम्ब्रेन वेद, बहरापन, टिनिटस, ओटिटिस मीडिया, गले में खास, नाक बहाना, नेजल पोलिप, कर्कश आवाज, वोकल कॉर्ड न्यूडल, साइनसिस, खर्राटे, नाक का ट्यूमर, नाक की भीड़, एडोनोइड, ओटिटिस मीडिया के लिए ऑपरेशन का परिणाम, सुनने की समस्या, गंध की भावना में कमी, स्वर यंत्र शोध, संचार संबंधी विकार, हाइपरलिपिडीमिया, उच्च रक्तचाप, अतालता, रोधगलन, हृदय की कमजोरी, हृदय रोग, हृदय वाल्व सर्जरी के दुष्प्रभाव, हार्ट फेलियर, खून की कमी, हृदय अतिवृद्धि, मायोकार्डियल रोग, प्लेटलेट कम हो जाना, सांस संबंधित बीमारियां, खांसी, बलगम, सर्दी, ब्रोंकियल एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सांस की तकलीफ, अस्थमा, फेफड़ों की सूजन, क्रोनिक लैरिंगाइटिस, टीबी, फेफड़ों में गांठ, वातस्फीति, निमोनिया, फेफड़ों की टीबी के दुष्प्रभाव, पेट संबंधी बीमारियां, लीवर में गांठ, अपच, मुंह सूख जाना, मुंह में मायोफेलिसिस दर्द, पेट में सूजन, दबाने वाले यंत्र, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, आंतरिक बवासीर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिस्टिक पोलिप, किडनी में पथरी, डाइवर्टिकुलिटिस, कब्ज, पेट दर्द, पाचन क्रिया विकार, ग्रासन लीलोथ, बाटा, ग्रासन लीलोथ, पेट में अल्सर, ग्रोस्टिक पोलिप, ग्रोस्टेटिस, आंतों का मेटाप्लासिया, आंत्रशोध, बवासीर, खूनी मल, हेलिकोप्टेर और पाइलोरी, ग्रेस्टिटिस। पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें ताकत से भर दीजिए। रजोनोविरिति के लक्षण, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी में ट्यूमर, खराब परिसंचरण, मासिक धर्म के दौरान दर्द, गर्भाशय मायोमा, सर्जरी का दुष्प्रभाव, गर्भाशय की सूजन, मूत्र संबंधी रोग, मूत्र असंयम, बार बार पेशाब आना, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेटाइटिस, सिस्टिस, बढ़े हुए प्रोस्टेट, त्वचा संबंधी रोग, सोरियाटिक, डर्मेटाइटिस, दाद, सिंगलंग्स, स्कैल्प, सोराइसिस, स्किन एलर्जी, एथलीट फुट, कोराइटिनाइटिस, फीट, त्वचा पर सफेद दाग, बेहेट डिडीज, एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, प्रूरिटस डर्मेटाइटिस, कोलेआइटिस, स्किन पिगमेंटेशन, हड्डियों से संबंधित रोग, एंकिलोसिस, स्पोंडिलाइटिस, हिप गांठियां, गठिया, पैर का भारीपन, पैर में दर्द, पैर में रक्त परिसंचरण, विकार, संधिशोध, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन की डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, गर्दन की गांठ, घुटने की गठिया, घुटने की सर्जरी, सीक्वेल, घुटने की उपस्थिति, टूटना, घुटने की उपस्थिति, उत्थान, होलक्स, वालक्स, हाथ कांपना, पेट दर्द, टखने की सूजन, पैर की उंगली का फ्रैक्चर, टखने का लिगामेंट टूटना, तल का दर्द, नाड़ी ग्रंथि, द्रव्यमान, कलाई के फ्रैक्चर का दुष्प्रभाव, हाथ और पैरों में सुन्न हो जाना, कंधे का कैल्सिफिक टेंडोनाइटिस, रिब फ्रैक्चर, हंसले का फ्रैक्चर, फिंगर आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर, कोकासीन फ्रैक्चर, टखने का फ्रैक्चर, कलाई का फ्रैक्चर, टेनिस एल्बो, रेटोरेट, कफ टियर, लंब, बैम, फ्रोजन, शोल्डर कंट्यूशन, प्लांटर फैक्टिटिस, कटिस्टायुशल, वर्टेबल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, स्कोलियोसिस, स्पाइनल स्टोनिस, पोल्विक विरूपण और मानसिक रोग, चिंता करना, नींद न आना, अंधकार के बल, डिप्रेशन, द्रव्य विकास, शारीरिक विचार, सिजोफ्रेनिया, ध्यान न लगा पाना, डिमेंशिया, श्रवण मतिभ्रम, अंत के विकार, दांतों संबंधी रोग, दांतों की समस्या, अन्य रोग, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की गांठ, थायराइड ट्यूमर, शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, अंतवृद्धि, नाखून, मधुमेह की जटिलता, कमजोर इम्यून सिस्टम, एस्थेनिया, मोटापा, शराब पीना, धूम्रपान छोड़ना, एमालाइडोसिस, गर्म फ्लश, चेहरे की सूजन, स्तन एडोनोमा, एकोस्मोसिस, स्तन फोड़ा, स्तन फाइब्रो एडिनोमा, स्तन गांठ, बालों का झड़ना, पोएन्स सिंड्रोम, वेरिकोज, नसों की समस्या, जुआ छोड़ना,
गहरिंग बीमारी और नशीली दवाओं का लत और अश्लील साइटों को छोड़ना, ठंडे हाथ और पैर और कोरोना इन्फेक्शन। 모든 불안한 것도 물러갈지어다. 우울증, 조울증, 육신의 생각들, 조현병, 집중력 장애, पिता परमेश्वर हर प्रकार की जो स्किन की समस्या दूर होने पाए पिता, डिमेंशिया दूर होने पाए पिता, पिता हर प्रकार के पिता का दूर होने पाए पिता, शत्रु शैतान पिता दूर होने पाए पिता, पिता उन पर कार्य कीजिए पिता, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता, पिता उन्हें ताकत से भर दीजिए पिता, उन्हें चंगाई दीजिए पिता, पिता उन्हें पिता सच पिता स्वस्थ कर दीजिए पिता, 갑상선 종양, 당뇨, 골다공증, 내성 발토, 당뇨 합병증, 면역 저하, 아버지 면역력도 잘 아버지 회복되게 하옵소서. 튼튼한 몸 되게 하여 주옵소서. पिता परमेश्वर उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता, 생기로 충만케 하옵소서. उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए 술 담배도 끊을 수 있는 능력 주옵소서. 아밀로이드 पिता, उनकी मदद कीजिए कि वो धूम्रपान को छोड़ने पाए पिता, 유방 동양, 유방 섬유, चेहरा का लटकना और चेहरे में सूजन आना पिता वो दूर होने पाए, हर प्रकार का स्तनगांठ, बालों का झड़ना पिता वो दूर होने पाए पिता, पिता जो भी संसारिक चीजें हैं वो दूर कर होने पाए पिता, वो इस संसार पे पिता ना देखे पिता, पिता वो जो पिता होने पाए वो जाने पाए कि ये संसार है वह जल्द ही खत्म हो जाएगा पिता, उन्हें पिता साफ कर दीजिए और संपूर्ण सृष्टि के सामर्थ के द्वारा कार्य कीजिए पिता, पिता उन्हें पिता ताकत से भर दीजिए पिता, और पिता उन्हें जो भी अर्थव्यवस्था की समस्या उनके जीवन में पिता जो भी समस्या वो दूर होने पाए मेरे पिता, जो भी पिता अर्थव्यवस्था की पिता जो कोविड-19 के कारण जो अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी हुई पिता वो उनके जीवन में प्रभाव न डाले मेरे पिता, पिता उन पर अपना हाथ रखे पिता, वो पवित्र आत्मा से भर जाए पिता, पिता हर प्रकार की बीमारियां पिता दूर हो जाएं पिता, संपूर्ण सृष्टि की सामर्थ के द्वारा पिता उनके हृदय की इच्छा को पूरा कीजिए। किस प्रकार की बीमारियां आपके पास हैं वो पिता उन सब चीजों से चंगे हो जाएं पिता, वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाएं पिता। अगर हम इस संसार में जी रहे हैं मेरे पिता, हम सब बूढ़े हो जाते हैं, परंतु अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो हम फिर दोबारा अपनी जवानी वापसी प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में पिता निवास करने पाए पिता, हमारे जो पिता बॉडी सेल्स है, शरीर के सेल्स है पिता, वो फिर दोबारा रिकवर करने पाए मेरे पिता, पिता हमें सुरक्षा दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हम रिकवर होने पाए मेरे पिता, पिता हम पिता परमेश्वर को महिमा देने पाए पिता, हम पिता को धन्यवाद देने पाए पिता, हम आपको धन्यवाद देने पाए पिता, हमें आशीष दीजिए मेरे पिता, हम सर बनना चाहते हैं, हम पूछ नहीं पिता, हम इस संसार में सर और पूछ सर बनने पाए, पूछ नहीं मेरे पिता, हम ऊपर उठने पाए नीचे नहीं मेरे पिता, पिता हमें साफ कीजिए और जो कुछ भी हम चाहते हैं पिता हमारी मदद कीजिए कि उसको प्राप्त करने पाए मेरे पिता, पिता हम अपने हृदय की इच्छा को पूरा प्राप्त करने पाए पिता। आज हमारे कल जो हमारी जो विशेष दानियल प्रार्थना सभा है वो खत्म हो जाएगी मेरे पिता, मदद कीजिए कि हम 2021 को पूरा करने पाए और 2022 हमारे आशीष का साल हो पिता। जो कुछ भी हम प्रार्थना करें पिता, जो कुछ हमने प्रार्थना की है इस 3 हफ्तों में पिता, हम अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने पाए मेरे पिता, सच्चे पिता हम आपके नाम को महिमा देने पाए मेरे पिता, पिता हमें मेरे पिता मदद कीजिए कि हमें आत्मिक दान दीजिए कि हम पिता हम पवित्रीकरण को साथ नहीं पाए मेरे पिता, हर प्रकार के पिता जो भी बुरी जो भावनाएं हैं पिता हमारे अंदर पिता वो दूर होने पाए मेरे पिता, जो कोई भी पिता बाहर से पिता इस सभा में शामिल है मेरे पिता, यहाँ तक कि पहली बार वो इस सभा में शामिल है पिता, उनकी मदद कीजिए कि वो परमेश्वर से मिले हुए पिता, उनके हृदय की इच्छा पूरी होने पाए मेरे पिता, मदद कीजिए हमारी समझ हमें समझ से भर दीजिए पिता, हमें सुरक्षा दीजिए मेरे पिता, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा कार्य कीजिए, चढ़वाई की समझ के द्वारा कार्य कीजिए मेरे पिता जी पिता, यहाँ तक कि हम छोटी छोटी चीजों में पिता हम अपने आप को ढूंढने पाए मेरे पिता, हम पश्चाताप करने पाए मेरे पिता, मदद कीजिए पिता, हम सुरक्षित होने पाए मेरे पिता, हमारे पास कोई भी समस्या नहीं होने पाए पिता जब हम इस संसार में जीते हैं मेरे पिता, पिता मदद कीजिए हम किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करें पिता, परंतु हम आशीष होने पाए पिता, आपका धन्यवाद पिता, हम महिमा पाए
자는 시간에도 치료하여 주옵시고 पिता, 다음 날도 치료하시며 पिता, हम अच्छे से सोने पाए, पिता। 영광으로 파두옵소서. पिता, और हमें आशीष दीजिए पिता, और आज रात हमें आशीष दीजिए, और कल भी पिता हम आशीष होने पाए मेरे पिताजी। पिता, हम जो हमारे चर्च के सदस्य, हम चर्च के कार्यरत हैं पिता, उन्हें भी आशीष दीजिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। 아버지 하나님께 모든 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다. धन्यवाद देते हैं आपके आशीष और आपकी चंगाइयों के लिए। हम सारी महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं।